हम कामों की प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाते, किस काम को पहले किया जाए, किस काम को बाद में किया जाए, किस काम का मूल्य अधिक है, किसका कम है, ऐसा निर्णय नहीं कर पाते। तो समय शक्ति कम होने की वजह से और काम अधिक होने की वजह से हमारे कुछ काम हो जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। जब वो काम रह जाते हैं तो हमको तनाव होता है। एक और बड़ा कारण है तनाव उत्पन्न होने का, जो काम हमको नहीं करने चाहिए उन कामों को कर लेते हैं, तब उससे तनाव होता है। हम जानते हैं, समझते हैं ये काम ठीक नहीं, गलत है, और फिर भी कर डालते हैं। उसके पीछे कारण जो भी हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हम समझते हुए भी बहुत सारे गलत काम कर लेते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाते। जब वो गलत काम कर लेते हैं तब हमको तनाव उत्पन्न होता है। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, रिश्वत लेना, छल कपट करना, धंधा चोरी करना। सब लोगों को मालूम है कि ये काम ठीक नहीं है, फिर भी लोग करते हैं। और जब इस तरह के कुछ काम कर लेते हैं तब उनको टेंशन, तनाव होती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से तनाव उत्पन्न होता है। अब थोड़ा विचार करेंगे कि इस तनाव को दूर कैसे करें। तो पहला उपाय तो ये है कि जो भी हम काम करते हैं उतना ही काम अपने सिर पर लें, जितनी ही जिम्मेदारी है, जितनी हम ठीक तरह से पूरी कर सकते हैं। अपनी क्षमता से अधिक काम अपने ऊपर ना लें। अपनी क्षमता को पहचानें, हमारी ठीक क्षमता क्या है, कितनी है, कैसे पहचानें। मान लीजिए हमने एक हफ्ते का प्रोग्राम बनाया कि एक हफ्ते में कितना काम कर लेंगे और फिर उसका प्रयोग करके देखा। उस एक हफ्ते में इतना काम जितना हमने सोचा था वो पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो समझना चाहिए कि हमारी क्षमता इससे कम है, हमने अपनी क्षमता से अधिक काम अपने जिम्मेदारी पर ले लिया। तो अगले सप्ताह के लिए फिर दूसरी योजना बनाएं। अगले सप्ताह काम को थोड़ा सा कम करें, घटा दें और फिर प्रयोग करें कि कितना काम कर पाए या नहीं कर पाए। अगर इतना भी नहीं कर पाए, फिर भी काम पूरा नहीं हुआ, तो तीसरे हफ्ते और काम को घटाएं। ऐसे हमें 2, 3, 4, 5 हफ्ते में पता चल जाएगा हमारी वास्तविक क्षमता कितनी है। और जब पता चल जाए हमारी असली क्षमता कितना काम करने की एक सप्ताह में कितना कर सकते हैं, तो इतना ही काम अपने से कर लें, इतनी ही जिम्मेदारी है, तो आपको तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। यदि ऐसा लगे कि हमने इतनी योजना बनाई थी एक सप्ताह के लिए और ये तो काम पूरा हो गया, तो फिर हमारे पास 2 दिन टाइम बच गया, तो अगले सप्ताह फिर काम बढ़ाए और अधिक योजना बनाए कि हाँ इतना काम भी कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ योजना बढ़ा करके फिर उसका परीक्षण करें। ऐसे 2, 4, 5 हफ्ते में पता चल जाए। दूसरी बात, जो काम हमको करना नहीं आता, हमने सीखा नहीं ठीक तरह से, वो काम अपने सर पर ना ले। अगर ऐसा काम करने को आता हो, जिम्मेदारी आती हो, तो उसको प्रॉपरली सीख लो कि ये काम कैसे होगा। उसमें संकोच नहीं करें। कई लोग संकोच करें, उनको काम दिया जाता है और वो काम आता नहीं उनको, अब वो ना भी नहीं बोल सकते
कि साहब हमसे नहीं होगा, ऐसा भी नहीं बोलते, संकोच होता है, शर्म आता है, और उसको सीखते भी नहीं कि इस काम को कैसे किया जाए। यदि ऐसा रहेगा तो फिर टेंशन बनी रहेगा। तो इसका समाधान ये है, या तो काम को लीजिए मत, और लेते हैं तो फिर प्रॉपरली उसको सीख लेना ये काम कैसे होगा, और उसको अच्छी तरह से सीख करके फिर अपने ऊपर जिम्मेदारी है, तो आपको टेंशन नहीं होगी, तनाव नहीं होगा। तीसरी बात, जब काम हमारे पास बहुत अधिक होते हैं तो हमें उसकी प्राथमिकता का निर्णय करना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए कि पहले कौन सा काम करें, बाद में कौन सा करें, कौन सा काम ज़रूरी ज़्यादा है, कौन सा काम आज ही करना ज़रूरी है, किस काम को हम 2 दिन बाद भी कर सकते हैं, और आज जो दिन भर के काम हैं उसमें प्रायोरिटी किसकी, पहले कौन सा करें, बाद में कौन सा करें। आज की प्रायोरिटी और दिन की प्रायोरिटी दोनों तरह से हमको निर्णय करना चाहिए। इसके लिए एक तरीका है कि कल हमें क्या करना है और कल के दिन हमको क्या करना है, उसकी सारी प्लानिंग एक दिन पहले रात को करना। जितने भी काम कर रहे हैं उनकी सूची बनाएं, लिस्ट बनाएं, कागज पर लिखें। जब काम अधिक होते हैं तो प्रायः भूल होती है, व्यक्ति को याद नहीं रहती, कोई ना कोई तो भूल ही जाएगा। बाजार चले शॉपिंग के लिए, 6 वस्तु लानी थी, और जब बाजार में पहुंचेंगे तो 4 याद रहेगी, 2 भूल जाएंगे। फिर खूब जोर लगाएंगे, बाजार में याद नहीं आएगी, जब घर पहुंचेंगे फिर याद आएगी, अरे 2 चीज़ हो जाएगी, फिर घर आके फिर समस्या होगी, परेशानी होगी। उससे बचने के लिए एक उपाय है कि अपनी लिस्ट बनाएं, क्या क्या काम करने हैं, सूची बनाएं। और जब बाजार जाएं तो अपनी सूची साथ में जेब में ही रखते हैं, सूची हमेशा सूची साथ में रखें और सूची देखते हुए लिस्ट और अपना काम करते हैं। जो काम हो गया वो काट दिया, कैंसिल, जो नहीं हुआ वो रखा है, तब तक वो लिखा रहेगा जब तक वो पूरा नहीं हो जाए, तब तक उसको लिख रहे हैं। आज के दिन के जो भी काम करने हैं वो पिछले दिन कल रात को उसकी सूची बना लें, तो इससे भूल नहीं होगी, काम बिगड़ेगा नहीं और तनाव पैदा नहीं होगा। मुझे ये बात बहुत साल पहले सीखने को मिली, 1975। तब से लेकर आज तक मैं हमेशा लिस्ट बनाता हूँ, मुझे क्या क्या काम करने हैं मैं अपनी लिस्ट बनाता हूँ और उसमें हमेशा लिखता हूँ ये काम करना है, फिर आगे क्या काम करना है वो सारा लिखता जाता है। और जो काम हो गया उसको काट देता हूँ, जो नहीं हुआ उसको लिखे रखता हूँ, तब तक लिखे रखता हूँ जब तक वो हो नहीं जाए। इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं होती, कोई मेरा काम बिगड़ता नहीं, सारे काम ठीक ठाक होते हैं, पहले से प्लान करता हूँ। और मुझे देश भर में घूमना, प्रचार करना, कहाँ कहाँ जाना है उसकी प्लानिंग 3 महीना पहले करता हूँ। कहाँ कहाँ जाना है पूरा रूट प्लान करता हूँ और किसको कितना समय देना है, सारी योजना बना के इंटरनेट पे चेक कर लेता हूँ टिकट अवेलेबल है या नहीं। वेटिंग लिस्ट का टिकट तो नहीं मिलता, उससे टेंशन होती है। हमेशा कंफर्म टिकट लेता हूँ, RAC में भी नहीं लेता, वेटिंग भी नहीं, RAC में कंफर्म टिकट ही खरीदता हूँ, चाहे ट्रेन का हो चाहे फ्लाइट का हो। तो 3 महीना पहले पूरा प्लान करता हूँ, नेट पर चेक कर लेता हूँ कहाँ कहाँ सारी टिकटें अवेलेबल है, कौन सी ट्रेन है ठीक समय पर छूटेगी, ठीक समय पर पहुँचाएगी। सारी योजना बना के फिर लोगों को फ़ोन करता हूँ, मैं आपको ये चीज़ नहीं दे सकता हूँ, आपको हम फिर तो बताएं। तो कहते हैं हाँ 1 हफ्ते में 2 दिन में आपको जवाब देता हूँ। तो जैसे ही उनका जवाब आता है तो मैं सबसे पहले काम टिकट बुक करता हूँ और वो टिकट कंफर्म होती है, इसलिए मुझे कोई टेंशन वाला कोई काम रहता नहीं, कोई काम बिगड़ता नहीं, झूठ बोलता नहीं, किसी को धोखा देता नहीं, जिसको वचन दिया उसको पूरा करता हूँ। कह दिया कि इतनी तारीख को आऊँगा तो बस आऊँगा तो आऊँगा, फिर वो हाँ जब तक बिस्तर पे नहीं पड़ जाऊँ तब तक कैंसिल नहीं जाता। और ऐसा बहुत कम होता है कि मैं बिस्तर पे पड़ जाऊँ, कभी 10-20 साल में 1 आध चांस ऐसा हो तो हो, नहीं तो भगवान की दया से मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है और मैं काम करता हूँ। 365 दिन काम करता हूँ, एक भी छुट्टी नहीं मनाता, कोई छुट्टी नहीं, होली, दिवाली, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, कोई छुट्टी नहीं,
सब दिन काम करता हूँ, पर व्यवस्थित करता हूँ, प्लानिंग से करता हूँ, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मेरा कोई काम भी करता है। तो इस प्रकार से हमको सबको करना चाहिए। और इसमें एक और सहयोगी बात यह है कि जो जो काम हमें करने, बहुत सारे काम करने होते हैं, क्योंकि हमारी कई क्षेत्रों में जिम्मेदारी है। अपने ऑफिस में भी जिम्मेदारी है, वहाँ के भी काम करना है, घर परिवार को भी देखना है, पत्नी को देखना है, बच्चों को देखना है, कहीं रिश्तेदारी है, कहीं फ्रेंड सर्कल है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में हमको काम करना होता है, मिलना होता है लोगों से। तो जितने भी काम करने हैं, उन कामों के लिए हमको समय का विभाजन करना चाहिए। कुछ अपनी हेल्थ के लिए भी करना है, कुछ मेंटल पीस के लिए भी करना है, कुछ अपने एनवायरमेंटल शुद्धि के लिए भी करना है। तो जो जो भी काम करने हैं उसका हम सारा टाइम टेबल बना लेते हैं। मेरा मतलब है 24 घंटे का हम टाइम टेबल बनाएं। कई लोग कहते हैं साहब हमें समय नहीं मिलता, तो हम कहते हैं कि आपके पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं? बोले 24 होते हैं। तो हम पूछते हैं हमारे पास कितने घंटे होते हैं? आपके पास भी 24 होते हैं। तो दोनों के पास 24 घंटे हैं, जब हमें समय मिलता है तो आपको क्यों नहीं मिलता? हमारे कोई 30 घंटे तो नहीं है, हमारे पास भी 24 ही घंटे हैं, आपके पास भी 24 है, हमको समय मिलता, आपको क्यों नहीं मिलता? कारण ये है कि हमने समय का विभाजन कर रखा है, जिसको आप टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। समय का विभाजन कर रखा है कि किस समय कौन सा काम करना, वो हमने डिसाइड कर रखा है। अगर आप भी ऐसा कर लेंगे तो आपको भी टाइम मिलेगा। अब हम लोगों से पूछते हैं कि आप कभी भगवान का ध्यान करते हैं? तो जैसा आप ध्यान तो नहीं करते, क्यों नहीं करते? तो कहते हैं कि समय नहीं मिलता। हम पूछते हैं अच्छा आप कभी घर में हवन करते हैं? वायु शुद्धि के लिए आजकल प्रदूषण की बहुत समस्या है, सब जगह बड़े बड़े नगरों में प्रदूषण बढ़ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अब उसको ठीक नहीं करते, प्रदूषण को बढ़ाते जाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, कारखाना चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, विमान चलाते हैं, प्रदूषण को बढ़ाते जाते हैं और उसकी शुद्धि के लिए कुछ उपाय नहीं करते। तो प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। उसके दो उपाय हैं, एक तो हवन करना और एक वृक्ष लगाना, पेड़ लगाना। आपने रामायण सीरियल में हवन देखा होगा, नहीं अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा, कभी कभी हवन होता है लोग घरों में अग्नि जला करके उसमें शुद्ध देसी घी की आहुति देते हैं और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जलाते हैं, तो उससे बहुत अच्छा वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। तो हम पूछते हैं कि प्रदूषण बढ़ रहा है, इसका भी तो कोई समाधान निकालो। पुराने समय में लोग हवन करते थे, आपने रामायण और महाभारत दोनों सीरियल में देखा होगा, ये हवन का कार्यक्रम वो लोग करते थे। तो हम लोगों ने हवन करना छोड़ दिया। तो हम पूछते आप हवन करते हैं? बोले नहीं करते। क्यों नहीं करते? समय नहीं मिलता। तो हम पूछते हैं अच्छा कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई अच्छा ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई वेद पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, भूषण पढ़ते हैं, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं? ऐसा वो भी नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? समय नहीं मिलता। तो लोगों के पास एक बहाना है कि समय नहीं मिलता, और इस बहाने से वो जो अच्छे अच्छे काम हैं जो करने चाहिए वो हो नहीं पा रहे। हम पूछते हैं हेल्थ के लिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ सैर वैर जाते हैं, वो भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? समय नहीं मिलता। तो समय तो मिल सकता, हमको समय का लाभ उठाना नहीं आता, कारण केवल इतना ही। तो इसका उपाय क्या है? 24 घंटे का टाइम टेबल कागज पर लिख के कितने बजे सोना, कितने बजे उठना, कितने बजे एक्सरसाइज व्यायाम करना, कितने बजे नाश्ता करना, कितने बजे हवन करना, कितने बजे ध्यान करना, कितने बजे स्वाध्याय करना, वो पूरा 24 घंटे का लिखे। कितने बजे ऑफिस जाना, कितने बजे वहाँ से छूटेंगे, फिर घर आके परिवार से बैठना, एक आध घंटा बच्चों से भी बात करना, उनके भी देख रेख करना, उनसे भी पूछना भाई क्या पढ़ते हो, पढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? उसने कहा जी मुझे मालूम नहीं है, वो
7th में या 8th में मुझे नहीं पता। अब बताइए, जिस बाप को यही पता नहीं मेरा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो वो क्या उसका विकास करेगा, क्या उस पर ध्यान देगा? वो क्या खाता है, क्या नहीं खाता, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता, बाप को पता ही नहीं। लोग अपने बच्चों से मिल ही नहीं पाते। उनका काम ऐसा है, जॉब ऐसा है कि सुबह सुबह जब बच्चे उठ के स्कूल जाते हैं तो फादर जो है वो सो रहे, क्योंकि रात को देर से आते हैं, और जब बच्चे स्कूल में तो फादर सो रहे, और जब फादर शाम को ऑफिस से आते हैं तो बच्चे सो चुके हैं। तो बाप बेटा मिलते ही सैटरडे और संडे को 2 दिन ही मिलते हैं, 5 दिन को शक्ल ही नहीं देखते, बात ही नहीं होती। तो ये जो हमारा जीवन का ढंग चल रहा है, जो लाइफ स्टाइल चल रहा है, ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं। लोगों के दिमाग में एक बात ये घुस गई कि हम जितने अधिक पैसे कमा लेंगे उतने ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। ये कोई भ्रांति है, ये बिल्कुल भ्रांति है। बहुत पैसे कमाने से आदमी बहुत सुखी नहीं होगा। मैं तो पूरे देश भर में घूमता हूँ, बड़े बड़े सेठों के आ जाता हूँ, करोड़पति, अरबपति, बड़े बड़े सेठों के आ जाता हूँ, और मेरा अनुभव ये है कि जो जितना बड़ा सेठ है उतना ज़्यादा दुखी, और वो खुद भी बोलते हैं सेठ। बम्बई में एक कंपनी के, वो रिलायंस कंपनी के सेठ के यहाँ गया। अब आप कल्पना कर सकते हो वो कितने बड़े सेठ होंगे रिलायंस कंपनी वाले, खरबोपति सेठ, सारे बर्तन चांदी के, उनके घर में चांदी के बर्तन, मुझे खाना खिलाएगा सारे चांदी के बर्तन, थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास, सब चांदी के। अब वो खरबोपति सेठ हैं और उन्होंने अपने मुँह से कहा कि महाराज जी, मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ, आप बहुत सुखी हैं, हमको कोई रास्ता बताइए। ये बताया स्वयं अपने मुँह से बोला। तो कहा कि आधा घंटा में सुबह सैर पर जाता हूँ मॉर्निंग वॉक पे, तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बाकी तो 23.5 घंटा में टेंशन में रहता हूँ, मुझे रात को नींद भी अच्छी नहीं आती, हमें कोई रास्ता बताया। तो मैंने कहा रास्ता तो है हमारे पास, हम बता भी सकते हैं, पर हमें ये मालूम है आप उस रास्ते पर चलेंगे। वो हंसने लगे, क्या लगे चलेंगे नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, आप बताइए तो सही। मैंने कहा सुनो, रास्ता बिल्कुल सीधा सिंपल है। मैंने कहा मैं दिल्ली में रहता था अपने घर में, और मैंने अपना घर छोड़ दिया और गुजरात में आश्रम में आ गया, मैं सुखी हो गया। आप बम्बई में रहते, आप बम्बई छोड़ो, आश्रम में आते, आप सुखी हो जाओ। अब बताइए वो छोड़ेंगे बम्बई? नहीं छोड़ेंगे तो सुखी नहीं हो सकते। तो लोगों के दिमाग में ये है कि जितना पैसा अधिक कमाएंगे उतने ज़्यादा सुखी हो जाएंगे, उतने सुखी नहीं होंगे, उतनी टेंशन बढ़ेगी। तो तनाव से बचना हो तो उसका ये भी एक रास्ता है कि अपना काम ज़्यादा ना फैलाओ, अपने काम को छोटा करें, सीमित करें। धन संपत्ति के पीछे बहुत नहीं भागे। हम ये नहीं कहते कि पैसा कोई बुरी चीज़, हम ये नहीं कहते, पैसा तो होना चाहिए, होना चाहिए, पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं चलता। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ऑटो पकड़ेंगे, टैक्सी पकड़ेंगे, बस में जाएंगे, किसी में भी जाएंगे, खर्चा तो चाहिए, खाना खाएंगे तो भी खर्चा चाहिए, बाजार में कोई शॉपिंग करेंगे पैसे चाहिए, पैसे के बिना कुछ नहीं। पर ये भी सोचना चाहिए कि पैसे की सीमा कहाँ तक, उसकी कोई लिमिट भी तो होनी चाहिए। पैसा तो चाहिए पर कितना, ये भी तो सोचें। अब इस बात को व्यक्ति सोचने को तैयार है कि मेरे जीवन के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, ये सोचने को तैयार है। बस लोगों के दिमाग में और कमाओ और कमाओ और कमाओ। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमको कितना पैसा चाहिए, तब तक ये हमारी दौड़ चलती रहेगी और हमें तनाव बढ़ता जाएगा। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती। क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? नहीं होती। जो इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती वो हमको सुख देंगी या दुख देंगी? दुख। अब दुखी होना हो तो इच्छाएं बढ़ाएगा। ये तो दुख भोगने का रास्ता है कि इच्छाएं बढ़ाएगा, इच्छाएं पूरी करेगा, वो और बढ़ती जाएंगी और परेशान करेगा। सारी इच्छाएं पूरी होती नहीं किसी की।
तो तनाव को कंट्रोल करने के लिए, इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए, दुख से छूटने के लिए उसका यही रास्ता है कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण लगाएं, सीमा लगाएं और गिनती करें। हमको जीने के लिए कितना पैसा चाहिए उतनी गिनती करें, अपने खाने पीने के लिए, परिवार के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों के लिए, शादी के लिए, आगे भविष्य के लिए, बुढ़ापे के लिए। महंगाई भी बढ़ेगी, कुछ बीमारी भी आएगी, चिकित्सा भी करानी पड़ेगी, सारी गिनती करनी है कि इतना 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 खर्चा चाहिए इन सब कामों के। और एक टारगेट बनाइए कि हमारे पूरे जीवन के लिए इतना पैसा चाहिए, और जब इतना पैसा जमा हो जाए या ऐसा कोई ढंग बन जाए कि हाँ इतने साल में इतना पैसा हो जाए, तो उसके बाद फिर फुल स्टॉप, उसके बाद धंधा बंद, नौकरी खत्म, फिर पैसे के लिए काम नहीं करते, फिर फुल स्टॉप। तो हम लोगों को देखते हैं जीवन में, उनके यहाँ फुल स्टॉप तो क्या, कॉमा भी नहीं आता, फुल स्टॉप तो क्या है, वो कहीं भी रुकते ही, कॉमा भी नहीं आता, फुल स्टॉप से पास है और कमाओ। रिटायर होने के बाद भी लोग सोचते हैं अब बुढ़ापे में कहाँ से कमाएं, अभी भी उनको कमाने की चिंता है। फिर टेंशन को बढ़ाने वाली बात, टेंशन से बचने के लिए, तनाव से बचने के लिए कुछ अपना प्रोग्राम बनाएं और उस हिसाब से चले, आपको कोई तनाव नहीं होगा। उस पैसे को कमाने से क्या लाभ, जो पैसा हमारी आवश्यकता से अधिक है उसको कमाने से कोई लाभ नहीं। जितनी आवश्यकता है उतना तो कमाएं, वो ठीक है, पर उससे अधिक जो हम पैसा कमाएंगे या जमा करेंगे, वो पैसा ना तो हम स्वयं खा पी सकेंगे और ना हम कहीं अच्छे काम में दान देंगे। तो जो हम खाते पीते नहीं, दान भी नहीं करते, उस पैसे को जमा करने से क्या, तो यही छोड़ के चल रहे, उसके लिए क्यों समय नष्ट है। उतना समय बचाइए, उतना टेंशन बचाइए और अपना बचे हुए समय और शक्ति में कुछ अच्छा काम करें, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, कुछ धर्म के लिए, परोपकार के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए, कुछ अगले जनों के लिए, कुछ मोक्ष के लिए, कुछ इस तरह से कुछ आध्यात्मिक स्तर बनाएं और अच्छे काम करें, तो हम इस तनाव से बहुत कुछ छूट सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक बात जिससे हमारा तनाव बहुत अधिक बढ़ता है, वो बात ये है कि हम जब किसी काम को जानते हैं, समझते हैं कि ये काम गलत है, ये ठीक नहीं, ये नहीं करना चाहिए, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, जिस काम को हम समझते हैं कि ये गलत है फिर भी हम उसको करते जाते हैं, उससे हमारा तनाव बहुत बढ़ता है। मान लीजिए किसी ने कोई झूठ बोल दिया और एक बच्चे ने उसको देख लिया कि इसे झूठ बोला, अब उसके दिमाग में तुरंत टेंशन हो गया कि कभी ये बच्चा मेरी बोलना बोल दे, और उस बच्चे से भी डर लगे। इतना पढ़ा लिखा आदमी है, लंबा चौड़ा बुद्धिमान मजबूत शक्तिशाली व्यक्ति, वो छोटे बच्चे से डरेगा कि कभी मेरी बोलना बोल दे, झूठ ना बोले मेरा, तो उससे व्यक्ति को फिर तनाव पैदा होता है। तो ये जितने भी बुरे काम हैं जो हम जानते भी हैं, समझते भी हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, मेरा फेरी, छल कपट, धोखेबाजी, ब्लफ नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते जाते हैं, तो उससे हमारा तनाव बढ़ता है। जो लोग तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, टेंशन से बचना चाहते हैं, तो वो ये बुरे काम ना करें, अच्छे काम करें। व्यक्ति जानते हुए भी बुरे काम क्यों करता है, उसको पता भी ये काम गलत है फिर भी कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि उसको दंड का कोई भय नहीं है। और संसार का नियम ये है कि दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। अगर हमें दंड मिलेगा तो हम ठीक चलेंगे, दंड नहीं मिलेगा तो ठीक नहीं चलेंगे, गड़बड़ करेंगे करेंगे। दंड के बिना कोई सुधरता ही नहीं है नियम। आप देख सकते हैं भारत में चोरी होती है जी, होती है, रोज होती है, एक दिन भी खाली नहीं जाता, रोज चोरी होती है। कोई अखबार उठा के देगी, बड़े बड़े स्कैम होते हैं, सब लिखे रहते हैं, कोई तोप में खा गया, कोई चारे में खा गया, कोई बड़े खा गया, बड़े बड़ी घटना रोज आती है। तो भारत में रोज चोरी होती है और इधर अरब कंट्रीज में चोरी होती है, वहाँ क्यों नहीं होती? वहाँ दंड मिलता। आप चोरी करो, देखो 2 लाख काटते, 2-4 लोग
मिल जाएगा, सब देश सुधर गए। तो भारत में क्यों चोरी हो रही? यहाँ पर दंड नहीं मिलता। इससे पता चलता है कि वो लोग जो सुधरे हुए हैं वो दंड के कारण सुधरे, और यहाँ दंड मिलता नहीं इसलिए लोग सुधरते नहीं। यहाँ पर भी जरा 5-10 लोगों के हाथ काट दो, थोड़ा वहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में जो पक्के पक्के चोर हैं वो पकड़े गए, जिनके पक्के एविडेंसेस मिल गए, प्रूफ मिल गए कि हाँ इन्होंने चोरी की, सारी जनता के सामने 5-10 लोगों के हाथ काटा और उसका लाइव टेलीकास्ट करो पूरे देश में। जिसने नहीं देखा टीवी तो उसको अगले दिन न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे उसकी फोटो दिखाओ, देखो चोरों का ऐसा हाल हो रहा है। आप 5-7 दिन ऐसा कर दीजिए, 8 दिन भारत में चोर होना मुश्किल है, 8 दिन में सुधर जाएगा। तो ये नियम दंड के बिना कोई सुधरने वाला नहीं है। तो दंड हमारे मन में है ही, न माता पिता का दंड है, न गुरुजनों का दंड है, न समाज सोसाइटी का दंड का भय है, न कोई पंचायत के दंड का भय है, न कोर्ट के दंड का भय है। जब दंड का भय है ही न भगवान के दंड का भय, कोई दंड का भय तो है ही, तो फिर आदमी क्यों भी काम करे, तो गड़बड़ करे। तो कोई ना कोई दंड का भय हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अगर वो दंड का भय रहेगा कि हमको दंड मिलेगा, सरकार दंड देगी, समाज दंड देगा, माता पिता दंड देंगे, गुरुजन दंड देंगे, अगर ऐसा है दिमाग में तो हम गलती करने से बचेंगे। अगर बचेंगे तो तनाव से छूट सकते, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं। तो जब हम ये कहते हैं कि भाई अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो, नहीं तो भगवान दंड देगा, आपका अगला जन्म बिगड़ जाएगा और ये जन्म भी खराब हो जाएगा, अगला भी, दोनों खराब हो जाएगा। इस जन्म में तो टेंशन में रहेगा क्योंकि ठीक काम नहीं किया। भगवान को तुरंत दंड दे देता है, जैसे ही आप गलती करेंगे टेंशन से बोल गए। लोग समझते हैं नहीं समझते हैं वो अलग बात, भगवान तो समझते हैं, वो तो 24 घंटे हमारे साथ ही रहता है, हर समय हमको सावधान भी करता है, जागरूक करता है, भाई ये काम ठीक नहीं है मत, अंदर से भय शंका दर्जा उत्पन्न करता है। कोई कोई व्यक्ति सावधान होता है, वो सुन लेता है, भगवान का मैसेज सुन लेता है, वो समझ जाता है कि नहीं ये काम गलत है, वो रुक जाता है। जो रुक जाता है भगवान की बात मान लेता है तो उसको टेंशन नहीं होती, वो गलत काम करेगा नहीं तो टेंशन होगी। अब जो नहीं सुनता वो गड़बड़ करेगा, उल्टा काम करेगा और तुरंत टेंशन शुरू हो जाएगा और आगे अगले जन्म में उसको और दंड मिलेगा। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा कि ये जो आप कह रहे हैं दंड के वैसे व्यक्ति सुधरता है, इसका कोई और प्रमाण दृष्टांत सुनाइए। मैंने कहा सुनो। मैंने उससे पूछा आप बस में जाते हैं, यात्रा करते हैं बस में? तो हाँ जी। मैंने कहा ट्रेन में जाते हैं? तो हाँ जी। तो मैंने कहा बस में या ट्रेन में आप टिकट खरीदते हैं? तो हाँ जी। मैंने कहा टिकट क्यों खरीदते हैं? आप ईमानदारी के कारण टिकट खरीदते हैं या दंड के भय से टिकट खरीदते हैं? नहीं, हम तो दंड के भय से नहीं खरीदते, हम तो ईमानदारी के कारण खरीदते हैं। मैंने कहा आपकी भ्रांति, आप ये समझते हैं मैं बहुत ईमानदार हूँ इसलिए टिकट खरीदता हूँ, आप दंड के भय से टिकट खरीदते हैं, ईमानदारी से नहीं खरीदते। तो आप कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा अच्छा सुनिए, बस में लिखा है कि जो यात्री बिना टिकट पकड़ा जाएगा उससे 10 गुना किराया वसूल करेगा, ये दंड है जो लिखा है ना ऐसा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, उसको वो जो सूचना लिखी है इसको मिटा देते हैं और इसकी जगह दूसरी एक सूचना लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे बस में टिकट लेकर यात्रा करनी चाहिए, परंतु जो यात्री बिना टिकट पकड़ा गया उसे दंड कुछ नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं, कितना दंड? कुछ नहीं। अब बताइए कितने लोग टिकट खरीदेंगे? है जी? चाहिए, पर खरीदेंगे कितने? सवाल तो प्रैक्टिकल है, कितने लोग खरीदेंगे? वो तो लिखा है खरीदना चाहिए, वो भी लिखा है, फिर ये भी लिखा है कि दंड कुछ नहीं मिलेगा। अब बताइए कितने लोग खरीदेंगे? कोई नहीं खरीदेगा। तो अब पता लग गया अब तक टिकट क्यों खरीदते थे? वो जो लिखा था ना दंड मिलेगा, तो दंड के भय से टिकट खरीदते थे, पकड़े गए तो दंड मिलेगा। पर यहाँ दंड का भय तो है ही, जहाँ पर दंड का भय नहीं वहाँ पर लोग घोटाला करा लेते हैं। एक दिन दिल्ली में समाचार पत्र न्यूज़पेपर पढ़ रहा था,
उसमें एक समाचार पढ़ा, कल एक व्यक्ति रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और आज रिश्वत देकर छूट गया। न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कल रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, आज रिश्वत देकर छूट गया। बताइए, उसको जब दंड का भय तो है ही नहीं, मुझे जेल होगी, पिटाई होगी, डंडे पड़ेंगे, मुझे रेस्टिगेट कर देंगे, कंपनी से निकाल देंगे, उसको दंड का भय तो है नहीं, तो क्यों ना लेगा रिश्वत? तो लेगा। तो इससे पता चलता है कि दंड के भय से ही व्यक्ति सुधरता है। तो हमने कहा कि इसलिए भगवान के दंड का भय रखो दिमाग में, सरकार का दंड रखो, कोर्ट के दंड का भय रखो, तुम्हें तो रखो नहीं। आप किसी का भी दंड का भय नहीं दिमाग में तो बर्बाद करेंगे और फिर आपका अगला जन्म भी बिगड़ेगा, ये नहीं बिगड़ेगा। वो कहने लगेगा आपके अगले जन्म की बात करते हैं, किसी ने देखा अगला, क्या प्रूफ है अगला? तो मैंने कहा अच्छा चलो, मैं कोशिश करता हूँ बताने की, शायद आपको समझ में आ जाए। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा मैं छोटे छोटे 2-3 सवाल पूछता हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ जाएगा। मुझसे भी पूछा, आपसे भी पूछ लेता हूँ। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद दूसरा जन्म मानते हैं? जो मानते हैं जरा आप पूछा करें। ठीक, धन्यवाद। अच्छा, जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करें। ठीक, और जिनको डाउट है वो लोग हाथ ऊंचा करेंगे, समझ में नहीं आया उसके डाउट वाले। ठीक, तो जो लोग नहीं मानते और डाउट वाले, उनसे मेरा छोटा छोटा 2-3 प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप उत्तर दे सकते हैं। लीजिए, पहला प्रश्न मेरी ओर से, इस समय जो आपको मनुष्य शरीर मिला होगा, ये आपको मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल? क्या समझते हैं आप? बोलिए, मुफ्त में मिला है कर्मों का फल, क्या सोचते हैं? जैसा मन में बोलिए, जो भी लगता है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुफ्त में मिला है, पता नहीं क्या मुफ्त में मिला। अच्छा, आपको ये मालूम है किसने दिया? भगवान ने दिया। तो भगवान को आप मानते हैं? अच्छा ठीक है, कैसा मानते हैं, न्यायकारी या अन्यायकारी? न्यायकारी, ठीक है। तो जो न्यायकारी होता है वो मुफ्त में बांटता है या कर्म के आधार पर बांटता है? कर्म के आधार पर। तो आपने कुछ बातें स्वीकार की कि ये शरीर आपको भगवान ने दिया और भगवान न्यायकारी है, और न्यायकारी मुफ्त में नहीं देता, वो कर्म के आधार पर देता है। तो 3 बात का सार क्या हुआ, ये शरीर मुफ्त में मिला या कर्मों का फल हुआ? अब ये होगा, ये शरीर मुफ्त में नहीं मिला, कर्मों का फल, एक बात साफ हो। अब दूसरा सवाल, कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, ये ठीक है या फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए? कौन सी बात ठीक है दोनों में से? पहले कर्म बाद में फल, 2 बात आपने बिल्कुल ठीक स्वीकार करी और दोनोसही है। ये शरीर आपको मुफ्त में नहीं मिला, कर्मों का फल। और दूसरी बात आपने ये कही कि कर्म पहले और फल बाद में। बस तीसरा और आखिरी सवाल, यदि ये शरीर कर्मों का फल है, यदि आप मानते हैं कर्म पहले और फल बाद में, तो तीसरा सवाल ये है कि जिन कर्मों का फल ये शरीर है, जिन कर्मों का फल ये शरीर है, वो कर्म आपने कब किए थे? बोलिए। पहले जन्म, आपने स्वयं बोला, मैंने नहीं बोला, आपने स्वयं बोला। कर्म किया पिछले जन्मों में, फल मिला इस जन्म में, तो दूसरा जन्म हो गया कि नहीं हो गया? तो देख लो, अब दूसरा जन्म हो गया, तो क्या ये आखिरी जन्म है, इसके बाद और भी होने वाला है? अगर मोक्ष में जाना तो ठीक है, फिर तो अगला नहीं होगा, और यदि मोक्ष नहीं हुआ तो तब तो फिर अगला होगा। तो जैसे पिछले जन्म के कर्मों से ये शरीर मिला, ये जन्म मिला, ऐसे ही आखिरी जन्म नहीं है। इस समय भी आप चुपचाप नहीं बैठे सारा दिन, कुछ ना कुछ कर्म कर। अगर कुछ कर्म करते हैं तो इस जन्म के कर्मों से अगला जन्म फिर मिलने वाला, तो उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। इस बार हम मनुष्य बने, ये कैसे कर्मों का फल, अच्छे या बुरे? अच्छे। तो पिछली बार अच्छे कर्म किए, इसलिए आज मनुष्य। तो अगली बार क्या बनने की इच्छा? वैसे वैरायटी बहुत सारी है
डिस्कवरी चैनल पर देख सकते हैं बहुत सारी वैरायटी। क्या बनना चाहेंगे? फुल चॉइस मनुष्य। अगर मनुष्य बनना चाहेंगे तो फिर जैसे आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए तो आज मनुष्य, ऐसे ही आगे फिर मनुष्य बनने के लिए इस जन्म में भी हमको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। और अगर अच्छे कर्म नहीं किए तो फिर डिस्कवरी चैनल पर दिखाई देंगे, वहाँ भगवान वहाँ भेज देंगे। इसलिए हमको सोचना है कि कैसा कर्म किया जाए। अगर अच्छा काम करेंगे तो ये जन्म भी अच्छा, सुख से जिएंगे विदाउट टेंशन, और अगला भी अच्छा, फिर आगे इंसान बनेंगे, बढ़िया परिवार में जन्म मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे। और अगर ये जन्म में अच्छे काम नहीं किए तो इस जन्म में भी टेंशन, हमेशा डरते रहेंगे। जो भी हमारी पोल पट्टी जानता है उससे हमेशा डरते रहेंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे, और अगला जन्म भी खराब हो जाएगा, वो भी पता नहीं कहाँ पशु पक्षी में मिलेगा। तो इसीलिए हमको तनाव से बचने के लिए, अगले जन्म से भी खराब होने से बचाने के लिए हमको अच्छे काम करने चाहिए। और उसके लिए हमको 24 घंटे का टाइम टेबल बनाना चाहिए। अगर 24 घंटे का टाइम टेबल बनाएंगे तो हमको सब समय मिलेगा। तो ये जो हमारा टाइम टेबल है ये शुरू होता है रात को सोने से। रात को हम कितने बजे सोते हैं उस पर डिपेंड करता है सुबह कितने बजे उठते हैं। वैसे मोटे तौर पर तो सुबह से दिन निकलता है हमारा, सुबह से दिनचर्या शुरू होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि रात को सोए कितने बजे। इसलिए मैं तो वहाँ से गिनती शुरू कर रहा हूँ कि रात को सोए कितने बजे, वहाँ से गिनती करें। तो शास्त्रों में, मेडिकल साइंस में जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए जो अच्छा समय लिखा है वो तो लिखा है 10 बजे, रात को 10 बजे सो जाना चाहिए। पर आजकल ज़माना ऐसा है 10 बजे सोना मुश्किल, खासतौर से बड़े नगरों में, दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नगरों में 10 बजे तो सोना पॉसिबल नहीं दिखता। तो हम लोगों से कहते हैं कोई बात नहीं, आप 10 बजे नहीं सो सकते तो आधा घंटा थोड़ा आपको छूट कर सकते हैं, 10 नहीं तो 10:30 बजे, 10:30 भी नहीं सो सकते, 11 बजे तक सो जाओ, 1 आध घंटे की छूट। तो 11 से अधिक लेट ना हो, ज़्यादा लेट होंगे तो फिर स्वास्थ्य बिगड़ेगा। एक सेंटेंस आपने सुना है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, नेक्स्ट 7 हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, सुना है? पर प्रैक्टिकल ऐसा नहीं हो पा रहा, बड़ों का भी बच्चों का भी, सब लेट चल रहा है। लेट टू बेड, लेट टू राइज, नेक्स्ट 7 अनहेल्दी अनवेल्दी अनवाइज। आप देखिए पूरे देश के लोग होगी, सबको कोई ना कोई समस्या है। किसी को डायबिटीज है, किसी को हाई बीपी है, किसी को लो बीपी है, किसी को क्या समस्या है, किसी को टेंशन है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, सबको कोई ना कोई समस्या है। क्यों? ये हमारी दिनचर्या में भी हुई, हमारा टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं, सोने का समय कोई निश्चित नहीं, उठने का समय निश्चित नहीं, कोई व्यायाम नहीं करते ठीक ढंग से, खान पान का कोई हिसाब किताब नहीं, जब मर्जी आए जो मर्जी आए खा लेते। मैं देखता हूँ 70 साल की उम्र हो गई, अब तक लोगों को ये समझ में नहीं आया क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वो चाहे तो उल्टा सीधा खा लेते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं। सारी जिंदगी बीत गई और हमको अब तक ये भी समझ में नहीं आया क्या खाना और क्या नहीं खाना, कब खाना और कितना खाना। मैं देखता हूँ लोग रात को 2 बजे भी खा रहे हैं। आप कोई लग्जरी बस में ट्रैवल कीजिए, रात को कहीं भी बस रुकेगी तो 1 बजे 2 बजे कहीं भी बस रुकेगी, लोग खाएंगे क्यों? भाई भूख लग रही है, कोई भूख नहीं लगती, कोई ज़रूरत नहीं खाने, पर बस रुकी है इसलिए खाना। बस क्यों? बस तो ड्राइवर के लिए रुकी है, उस बेचारे को चाय पीनी ताकि नींद नहीं आए। वो बस तो ड्राइवर के लिए रुकी, पब्लिक के लिए थोड़ी रुकी। पर क्योंकि बस रुकी है इसलिए हम खाएंगे, टिक्की खाएंगे, समोसा खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, जो अभी घर से खाना खा के निकले और 1 घंटे बाद बाजार में से जा रहे हैं, गरम गरम जलेबी बना रहे, तो बस घर पे रुकना कठिन। अरे लाओ भाई 100 ग्राम जलेबी दे, गरम गरम समोसे तैयार हो गए, फिर तो रुकना कठिन। लाओ भाई खुशबू भी आ रही है समोसे की, बढ़िया बढ़िया खाइए। तो लोगों को ये मालूम नहीं क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो खाने का नहीं पता, सोने का नहीं पता, उठने का नहीं पता, व्यायाम का नहीं पता, कोई ध्यान नहीं, मेडिटेशन नहीं, कोई हवन नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं, कोई सत्संग नहीं, तो बताइए कैसे सुख से जिए।
तो अपने टाइम टेबल में 24 घंटे में इन सब चीज़ों को जोड़े। जल्दी सोए, जल्दी उठे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे सो जाओ, 5 बजे, 5:30 बजे, लेटेस्ट 6 बजे, 6 तक उठे, 6 के बाद न सो, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो जल्दी उठें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, पीटी करें, जॉगिंग करें, दौड़ लगाएं, सैर करें, दंड बैठक लगाएं, जैसे आपकी क्षमता हो वैसा करें। और फिर अपना फ्रेश होकर नहा धोकर ईश्वर का ध्यान करें, 10-15 मिनट 20 मिनट रोज मेडिटेशन करें। वो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, तनाव को दूर करने का बहुत बढ़िया उपाय है, उससे शांति मिलती है और हमारा मस्तिष्क रिलैक्स होता है और मन प्रसन्न होता है, मन की कार्य क्षमता बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, हमारी आउटपुट बढ़ती है काम करने की। इससे बहुत सारे लाभ हैं और हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हम बुराई से बचेंगे, अच्छे काम करेंगे, भगवान हमको याद रहेगा, उसका प्रभाव सारे दिन रहेगा। और कोई भी गलत काम करते समय हम सावधान हो जाएंगे, भगवान हमको अंदर से सूचना देंगे और हम उसकी बात सुनेंगे और गलत काम से बचेंगे तो तनाव भी होगा, गलत काम से बच जाएंगे। ऐसे ही शाम को भी ऑफिस से घर जा करके अपना फ्रेश होकर 10-15 मिनट शाम को भी मेडिटेशन करें, ध्यान करें ईश्वर का, तो उससे आपको जो दिन भर का थकान है, जो तनाव है, वो सब दूर हो जाएगा। सुबह जो आप मेडिटेशन करें उससे आपको एनर्जी मिलेगी दिन भर काम करने के लिए, और दिन भर काम करने के बाद जो थकान होगी वो शाम की मेडिटेशन से दूर हो जाएगा। इसलिए दोनों समय 15-20 मिनट ध्यान का अभ्यास करें, उसको अपने टाइम टेबल में जोड़ें। 15-20 मिनट हवन करने के लिए, हर रोज़ का हवन बहुत छोटा है, उसमें 20 मिनट से ज़्यादा नहीं है, तो अपने दैनिक कार्यक्रम में कहीं 15-20 मिनट हवन के लिए भी सेट करें। कोई अच्छी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, वेद, दर्शन, उपनिषद, मनुस्मृति, सत्याप्रकाश, तो इस तरह के ऋषियों के ग्रंथ पढ़ें, 15-20 मिनट उसको अपने टाइम को सेट करें। अगर आप ये 3-4 कार्यक्रम 15-20 मिनट के जोड़ लें अपनी दिनचर्या में, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, खूब अच्छी तरह आनंद से जिएंगे और टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे। 15-20 मिनट व्यायाम, 15-20 मिनट ध्यान, 15-20 मिनट हवन और 15-20 मिनट स्वाध्याय, और शाम के 20 मिनट ध्यान के और जोड़ लें तो 1-1.5 घंटे में आपका दिन बहुत बढ़िया हो जाएगा। इस तरह से खूब आनंद से जी सकते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा कि आप भगवान की बात करते हैं, मैंने कहा तो भगवान को किसने देखा, हम तो मानते नहीं भगवान। मैंने कहा अच्छा, तो आप जो चीज़ नहीं देखते आप नहीं मानते? बोले नहीं, हम तो साइंस के विद्यार्थी हैं, हम तो साइंस को मानते हैं। तो साइंस वाले तो आँख से देख कर ही मानते हैं, जब तक कोई चीज़ आँख से नहीं देखती हम तो नहीं मानते। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, साइंस वाले आँख से देखे बिना नहीं मानते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस वाले भी मानते हैं और आँख से कभी दिखती नहीं, और उन्होंने कभी देखी भी नहीं, फिर भी वो मानते। बोले ऐसी क्या चीज़? मैंने कहा सुन, मैंने कहा अच्छा आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं ना, साइंस को मानते हैं? बोले हाँ जी। मैंने कहा आपने साइंस पढ़ी है? बोले हाँ जी। मैंने कहा अच्छा आप साइंस में इलेक्ट्रॉन को मानते हैं? एटम का एक पार्टिकल होता है जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आप इलेक्ट्रॉन को मानते हैं? बोले हाँ मानते हैं। मैंने कहा आपने देखा था? आप में से किसी ने देखा है इलेक्ट्रॉन? आप मानते हैं या नहीं मानते? सारी दुनिया मानती है। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति जो साइंस नहीं जानता, साइंस पढ़ी नहीं, जिसने वो कोई नहीं, ये साइंस वाले सब पागल हैं, काम करें इलेक्ट्रॉन को मानते, ये बेवकूफ हो। अब वो भी कह लगे क्यों तुम मानते हो इलेक्ट्रॉन को? हाँ देखा तुमने, दिखाओ ना, फिर पहले हाथ से देखो फिर मानो। आपने इलेक्ट्रॉन नहीं देखा क्यों मानो? तो बताइए साइंस वालों के पास क्या जवाब है? कोई नहीं है। तो ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें जो साइंस वालों ने कभी भी नहीं देखी और फिर सब मानते हैं। तो मैंने उनसे कहा आपने इलेक्ट्रॉन नहीं देखा, प्रोटॉन नहीं देखा, आपने एनर्जी को नहीं देखा, आपने एक्स रेज को नहीं देखा, अल्फा बीटा गामा रेज को नहीं देखा, आपने ग्रेविटेशन फोर्स को नहीं देखा, बताइए आप इन सब चीज़ों को मानते हैं? बोले हम मानते। मैंने कहा वो कब देखी? या तो बोले ये सब नहीं, या फिर ये बोलो कि हाँ बिना देखे भी मानते। तो उनको मजबूर होकर स्वीकार करना पड़ा कि हाँ हम बिना देखे भी मानते, पर ऐसे नहीं मानते, वो
दिमाग में आनी चाहिए, वो बात समझ में आनी चाहिए, तो हाँ बुद्धि से समझ में आनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हम बुद्धि से समझा देंगे, भगवान फिर तो मानोगे? हाँ फिर तो मान लेंगे। मैंने कहा ठीक, आप तो साइंस के विद्यार्थी हैं और आप साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, एक दो सवाल पूछता हूँ छोटे छोटे। बोले पूछिए। मैंने कहा अच्छा, आपने यूनिवर्स के बारे में कुछ स्टडी किया? मैंने हाँ किया। ये जो दुनिया चल रही है, जो सोलर सिस्टम्स चल रहे हैं, गैलेक्सी चल रही है, ये सिस्टमेटिक है या अनसिस्टमेटिक? सिस्टमेटिक, उसने भी कहा सिस्टमेटिक। तो मैंने कहा ये जो सारा यूनिवर्स चल रहा है, ये सिस्टमेटिक चल रहा है। इस यूनिवर्स के अंदर जो स्टार्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, जो सिस्टम से चल रहा है, क्या इनमें अकल है? हाँ या ना? नहीं। तो वो भी कह लगे नहीं, इनमें तो अकल नहीं है, सूरज में कोई अकल नहीं है, चांद में कोई अकल नहीं है, धरती में भी कोई अकल नहीं है, अकल तो नहीं है। तो मैंने कहा ये चल रहा है सिस्टमेटिक, अकल से चल रहा है। बोले हाँ अकल से चल रहा है। तो मैंने कहा आपकी अकल से चल रहे हैं या न्यूटन की अकल से? किसकी अकल से चल रहा है? किसके दिमाग से चल रहे हैं? ना तो आप चला सकते हैं तो, ना कोई साइंटिस्ट चला सकता है। और ये चल रहा है, ये आप स्वीकार कर रहे हैं। सिस्टमेटिक चल रहे हैं, ये भी स्वीकार कर रहे हैं। और इनमें अकल भी नहीं है, ये भी स्वीकार कर रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? कोई दूसरा है जिसमें अकल, जो इसको चला रहा है। अगर आप पहाड़ी पर खड़े हैं और नीचे घाटी में कोई कार चल रही है और वो बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रही है, जब मोड़ आता है तो मुड़ जाती है, और सड़क सीधी होती है तो फिर वो तेज चलती है, फिर मोड़ आता है फिर स्लो हो जाती है, फिर वो उस तरफ से मुड़ती है। आप ड्राइवर को नहीं देख रहे क्योंकि बीच में कार पीछे है, आप ऊपर खड़े हैं, कार नीचे है, बीच में ड्राइवर है, तो आपको दिख नहीं रहा, पर कार सिस्टमेटिक चल रही है। तो क्या आप उस कार में ड्राइवर को मानते हैं कि नहीं मानते? मानते, चाहे आपको ड्राइवर नहीं दिख रहा, क्योंकि आप कार के सिस्टमेटिक मोशन से आप ये समझते हैं कि हाँ इसमें कोई ड्राइवर बुद्धिमान बैठा है जो इसको ठीक तरह से चला। तो मैंने कहा जब बिना ड्राइवर को देखे आप ये समझ सकते हैं और मान सकते हैं कि कोई ड्राइवर है इसके पीछे, तो ये दुनिया इतनी अकल से चल रही है कि इसके पीछे कोई ड्राइवर नहीं। अब बोलो अकल में समझ में आया कि नहीं आया कि इसके पीछे भी कोई ड्राइवर होना चाहिए? बोले आप तो समझ में आया। मैंने कहा आप तो मानोगे? आप मानो। तो उसको ये स्वीकार करना पड़ा कि हाँ तो इसके पीछे भी अकल से ड्राइवर है जो अकल से चला रहा है इस यूनिवर्स को, सिस्टमेटिकली चला रहा है। तो हमने कहा उसी का नाम भगवान। वो सिर्फ सृष्टि को बनाता ही नहीं, वो बनाता भी है, चलाता भी है, इसको मेंटेन करता है और हम सबके लोगों का कर्मों का हिसाब रखता है और ठीक न्याय से कर्मों का फल देता है। आप देखो अगर आप अच्छे काम करेंगे तो अगला जन्म अच्छा है, और गड़बड़ करेंगे तो फिर कहीं वो ऑक्सीजन हिस्ट्री में कहीं एनिमल प्लैनेट पर वहाँ दिखाई देंगे या इसका भी चैनल में दिखाई देंगे। तो आप अच्छा हिसाब किए, आपको क्या करना, अच्छा करना, गलत करना, वो आप सोच लो। तो इस प्रकार से यदि हम इस सृष्टि को देखते हैं, समझते हैं, इसका अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं और बुद्धि से विचार करते हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा कि सृष्टि को चलाने वाला कोई ईश्वर है। अब आप उसका नाम जो भी रखें, कोई ईश्वर रखेगा, कोई भगवान कहेगा, कोई परमात्मा कहेगा, कोई गॉड कहेगा, नाम जो भी रखें, पर कोई ना कोई है ऐसी चीज़ जो इस संसार को बना रही है, चला रही है और इसको अच्छी तरह से मेंटेन कर रही है। उसी ईश्वर का कुछ यहाँ पर कानून है, जिस कानून को हमें समझना है। अगर हम उसका कानून समझ लेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो हमको टेंशन नहीं होगी। हम भारत में रहते हैं और भारत का कानून तोड़ते हैं तो टेंशन होगी। जापान में जाएंगे तो जापान का कानून तोड़ेंगे तो फिर वहाँ टेंशन होगी। रशिया में जाएंगे वहाँ का कानून तोड़ेंगे तो फिर टेंशन हो जाएगी। जिस भी देश में जाएंगे उस देश का कानून हम पर लागू हो जाएगा और यदि वहाँ के कानून तोड़ेंगे तो हमको टेंशन हो जाएगी। इसी तरह से हम भगवान की बनाई इस दुनिया में रह रहे हैं तो हम पर भगवान का कानून लागू होता है। अगर हम उसका कानून तोड़ेंगे तो टेंशन होगी। इसलिए उसका कानून हमको पढ़ना है, समझना है, जानना है, उसको फॉलो करना है, टेंशन फ्री लाइफ जीना। तो बोले भगवान का कानून क्या है? हमने कहा 4 वेद। 4 वेद ये गॉड की तरफ से दिया हुआ मैसेज, उसमें भगवान ने बताया क्या करना और क्या नहीं करना। अगर आप वेद को पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या करना और क्या नहीं करना।
और जब पता लगेगा ये काम नहीं करना और आप नहीं करेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं। बोले वेद में क्या लिखा है? हमने कहा वेद में लिखा है कि सबके साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करो, किसी पर अन्याय मत करो, किसी से फालतू झगड़ा मत करो, किसी पर गुस्सा मत करो, न्याय से व्यवहार करो, उचित व्यवहार करो, प्रेम से व्यवहार करो, सबका भला सोचो और जितना आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं उतना करो, सच बोलो और झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, दूसरे की मदद करो, हेल्प करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो, जैसी कर सकते हैं वैसी करो, पशु पक्षियों की रक्षा करो। ये बेचारे बोल नहीं सकते, इनमें इतनी बुद्धि नहीं, बेचारे अपनी रक्षा नहीं कर पाते और लोग इनको मार मार के खाए जा रहे हैं। ये तो कानून से विरुद्ध काम, इसका तो दंड मिलेगा। तो हमने कहा वेदों में इस तरह से लिखा है प्राणियों की रक्षा करो और रोगियों की सहायता करो, जो कमजोर व्यक्ति है, विकलांग है, मजबूर है, उसकी हेल्प करो, वो भी बेचारा अपना जीवन जीना चाहता है। तो इस तरह से अच्छी अच्छी बात सीखो, अच्छे अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो और भगवान का ध्यान करो, मेडिटेशन करो, हवन करो, ये सब लिखा है। अगर इस तरह से करेंगे तो खूब आनंद से जिएंगे, ये जन्म भी अच्छा और अगला भी अच्छा, और इस तरह से 2-4 जन्म जोर लगाएंगे तो मोक्ष भी हो जाएगा। फाइनल डेस्टिनेशन तो मोक्ष। अगला जन्म कितना भी अच्छा हो तब भी हमारी पूरी समस्याएं तो हल होने वाली नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कि पूरी समस्याएं क्यों हल नहीं होंगी, क्या मनुष्य बनने के बाद भी कोई कसर है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, फिर भी कसर रहती। मनुष्य बनने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी कसर रहती। बोले फिर क्या कसर रहती? मनुष्य तो सबसे अच्छा प्राणी। मैंने कहा ये ठीक है, मनुष्य पशु पक्षियों की तुलना में तो सबसे अच्छा है, ये बात ठीक है, पर पूरा सुखी तो मनुष्य भी नहीं। मनुष्य के पास भी तो कितनी समस्या है, कुछ तो ऐसी समस्या है जो रोज की रोज लगी रहती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, सर्दी जुकाम बुखार, कोई ना कोई समस्या आती रहती, कभी कभी आती रहती। भूख प्यास तो रोज की, अब जो कभी कभी आती, कभी बीमारी आती, कभी बुखार है, कभी टीबी है, कभी कैंसर है, कभी एक्सीडेंट है, आंधी है, तूफान है, बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। ये भी तो हमारी समस्या है, इनसे भी तो हम छूटना चाहते हैं। तो यदि हमने मनुष्य का जन्म ले लिया तो भी सारी समस्याएं हल होने वाली नहीं। कोई खाम पर झूठा आरोप लगाता है, परेशान करता है, बदनाम करता है बिना बात ऐसी। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं तो फिर भी रहेंगी। क्या हम इन सारी समस्याओं से छूटना चाहते हैं? आगे हाँ, तो उसका एक ही रास्ता, वो रास्ता ये है कि जन्म लेना बंद कर। अगर जन्म हो गया तो फिर ये समस्या है, फिर भूख प्यास गर्मी ठंडी सर्दी जुकाम फिर सब आएगा। इससे छूटने का एक ही रास्ता। और एक बहुत बड़ी समस्या है। बोले क्या? मैंने कहा आप कितना पढ़े लिखे हैं? बोले एमटेक। अच्छा, एमटेक तक पहुँचने में कितनी मेहनत की? आप बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा होना थोड़ी एमटेक पास करनी। इतने सालों साल मेहनत की, इतनी अच्छी पीएचडी लिखी हमने, कब जाकर के एमटेक की डिग्री हुई। तो कोई एमबीए है, कोई एमटेक है, कोई एमसीए है, कोई बीसीए है, कोई सीए है, अच्छी अच्छी मेहनत करके इतनी ऊंची डिग्री प्राप्त। तो मैंने कहा कितनी मुश्किल से आप पढ़ाई कर करके यहाँ तक पहुँचे, और अब कुछ दिनों में फिर दूसरा जन्म होगा तो भगवान फिर पहली क्लास में एलकेजी में वापस उठा देगा, फिर आपको स्कूल जाना पड़ेगा, दोबारा ABCD 1 2 3 4 फिर सीखना पड़ेगा। बोलो समस्या है कि नहीं? है जी, है ना? अगर 50 जन्म और लिए तो 50 बार फिर एलकेजी में बैठना पड़ेगा, फिर ABCD दोबारा सीखना पड़ेगा। अब बताइए कब तक ये समस्या हो गई? इससे छूटने का एक ही रास्ता है कि जन्म लेना बंद ना होगा। जन्म ना स्कूल जाना पड़ेगा, ना एग्जाम देना, ना पढ़ाई करनी, ना कुछ। तो उसका नाम है मोक्ष। इसलिए कहा कि फाइनल डेस्टिनेशन तो मोक्ष है। तो अगर अच्छे काम करेंगे, वेद की बात सुनेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, भगवान का कानून समझ लेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, तो कुछ 2-4 जन्म जोर लगा के मोक्ष हो जाएगा। और नहीं करेंगे तो ठीक है, चलते रहेंगे, अच्छे बुरे
करते रहिए, सब कुछ भोगते रहिए, चॉइस आपकी, क्या करना वो आपका। तो मेरा काम तो बताने का, मैंने बता दिया। हाँ, आपको कोई प्रश्न हो तो बोलिए, अब हम प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। आपकी जो शंका है वो बोलिए। मुझे पहला प्रश्न तो ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम करते हैं या गलत काम भी हो, तो ऐसा लगता है कि मन वो गलत काम करने को प्रेरणा दे रहा है, लेकिन आत्मा उस काम को रोकता है जी। तो ये सही बात है क्या? मतलब मन कोई ऐसी वस्तु है कि जो कुछ काम करने को उद्युत करती है और आत्मा ऐसे कुछ रोकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो आपने ये पूछा कि जब हम कोई काम करते हैं तो मन में दो विचार आते हैं। एक विचार आता है गलत काम में कर लो, दूसरा विचार आता है मत करो। तो लोग कहते हैं ये मन कहता है कर लो, आत्मा कहता है मत करो। तो इसमें सही बात क्या है? सही बात यह है कि मन जो है वो, मन कुछ नहीं कहता कि आप चोरी करो, झूठ बोलो या कोई भी बुरा काम करो, मन नहीं कहता। ये लोग भाषा ठीक नहीं बोलते। सही बात यह है कि वो जो विचार है गलत काम करने का, वो आत्मा का विचार है, मन का नहीं। मन तो जड़ वस्तु, मन जो है वो कोई चेतन वस्तु नहीं। दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक होती है जड़ वस्तु, दूसरी होती है चेतन वस्तु। अब जो साइंस आप लोग पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, उसमें चेतन वस्तु के बारे में लगभग कुछ नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ जड़ वस्तुओं के बारे में पढ़ाया जाता है, मटेरियल्स। जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं एटम्स हैं, फिर उसके पार्टिकल्स हैं, फिर क्वार्क्स हैं, फिर एनर्जी है, ये तो फिजिक्स का फील्ड होगा। फिर केमिस्ट्री में जाएंगे तो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो ये सब मटेरियल्स के बारे में ही पढ़ाते हैं, ये सब जड़ वस्तु है। चेतन वस्तु के बारे में वो नहीं जानते, साइंस वाले जानते भी नहीं और पढ़ाते भी नहीं। तो मन जो है वो जड़ वस्तु है, वो चेतन नहीं। इन मटेरियल्स के अलावा इसके अतिरिक्त दो और चेतन वस्तु हैं जिसके बारे में साइंस को लगभग नहीं मालूम। वो चेतन वस्तु है, एक है ईश्वर और दूसरा है आत्मा। ईश्वर और आत्मा ये दोनों चेतन वस्तु है। अब जड़ वस्तु का नियम ये है कि वो स्वयं क्रिया नहीं कर सकती और चेतन वस्तु स्वयं क्रिया करती है, दोनों में फर्क है। आपकी कार को धूप में खड़ा कर दीजिए मई जून के महीने, वो अपने आप गैरेज में चली जाएगी? नहीं जाएगी। और एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले को धूप में बिठा दीजिए, वो 10 मिनट में उठ के भाग जाएगा। दोनों में फर्क है। तो कार जो है वो जड़ वस्तु है, वो स्वयं नहीं चलेगी, वो सारा दिन धूप में करती रहेगी, गर्म हो जाएगी, गल जाएगी, सड़ जाएगी, उसके पुर्जे बिगड़ जाएंगे और वो स्वयं नहीं चल जाएगी, वो जड़ वस्तु है। और आत्मा जो है वो, कुत्ता जो है वो चेतन, उसके अंदर एक चेतन तत्व है आत्मा, कुत्ते के अंदर। वो उसको गर्मी लगती है, वो स्वयं उठ के चल देगा। तो जड़ और चेतन में एक मुख्य अंतर यह है कि जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती और चेतन वस्तु स्वयं क्रिया करती है। दूसरा, जड़ वस्तु सोचती नहीं, विचार नहीं कर सकती, चेतन वस्तु विचार करती है। जैसे कार खड़ी है तो वो विचार नहीं करती कि यहाँ ठीक है गलत है, खड़े रहना, वो विचार नहीं करता। कुत्ता विचार करता कि यहाँ धूप चल रही है, गर्मी लग रही है, यहाँ बैठना ठीक नहीं, वो विचार करता, इजी होते चल देता है। तो जड़ वस्तु में सेंसेस नहीं, अनुभूति नहीं, सोच नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता, कुछ महसूस नहीं करता। चेतन वस्तु सोचती है, विचार करती है, स्वयं क्रिया करती है। जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती। देखिए ग्लास है, ये ग्लास में कोई इच्छा है क्या? कोई इच्छा नहीं, तो ये जड़ वस्तु। लेकिन आपके अंदर इच्छा है, आप चेतन। कुत्ते में इच्छा है, गधे में इच्छा है, गाय में इच्छा है, भेड़ बकरी में, सब में इच्छा है, ये सब चेतन। तो जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती, चेतन में इच्छा होती है। जड़ वस्तु सोचती नहीं, चेतन वस्तु सोचती है। जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती, चेतन वस्तु क्रिया करती है। तो मन जो है ये जड़ वस्तु है, मन में कोई इच्छा नहीं होती, मन कुछ नहीं सोचता, मन कोई क्रिया नहीं करता। पर लोग ऐसा बोलते हैं कि साहब ये मन कहता है तू चोरी कर ले, मन कहता है तू जेब काट ले, मन कहता है तू रिश्वत ले ले, मन हमको धक्का मारता बुरे काम में। वास्तव में ये मन की इच्छा नहीं है, न मन की प्रेरणा है, मन तो जड़ वस्तु है, वो कुछ नहीं करता।
ये सारे कर्मों का विचार आत्मा की तरफ से। और फिर जो दूसरी बात है कि लोग कहते हैं कि जब मन कहता है बुरा काम करके तो आत्मा उसको रोकती है। ये जो आत्मा रोकती है ऐसा बोल रहे हैं, वो वास्तव में आत्मा नहीं रोकती, वो परमात्मा रोकता है। ये दोनों चेतन है, मन तो जड़ है, आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन। तो बुरे विचार उठाता है आत्मा और ईश्वर उसको रोकता है, तो कहता ना ये अच्छा नहीं है, इसका दंड मिलेगा, सावधान। इस प्रकार से समझना चाहिए। और तो प्रश्न मन क्या करता है? मन हमारे शरीर में यहाँ रहता है ब्रेन में, और उसका काम ये है कि आत्मा उसको करंट पास ऑन करता है। जो भी करना हो आत्मा इसका ऑपरेटर है। फिर वो जैसी उसकी इच्छा होती है वो मन को धक्का मारता है और फिर मन इंद्रियों के साथ कनेक्ट होता है और फिर इंद्रियां आगे काम करती है। शरीर में मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है, शरीर भी जड़ है। ये सारी चीज़ें जड़, इनमें से कोई सोचती नहीं, ना कोई क्रिया, स्वयं कोई क्रिया नहीं करती। पीछे से ऑपरेशन सब जीवात्मा की तरफ से होगा। तो जीवात्मा की इच्छा होती है, मान लीजिए मुझे देखना है ये टेबल पर क्या वस्तु रखती है, तो आत्मा क्या करेगा, वो इच्छा पैदा करेगा देखने। अब इच्छा करके वो मन को प्रेरित करेगा, फिर हमको देखना दिखाओ। फिर मन आँख से कनेक्ट हो जाएगा और मन आँख को ऑर्डर देगा कि पीछे से आत्मा कह रहा है कि देखना, देखो या क्या रखा है। फिर आँख उस तरफ घूम जाएगी और फिर वहाँ से उसका हमको नॉलेज मिलेगी। आँख उसकी फ़ोटो खींच के लाएगी और वो मन को फॉरवर्ड कर देगी। फिर मन में जो फोटो छपेगी तब आत्मा उसको देखेगी। इस तरह से ये ऑपरेशन चलता है। तो इस सारी क्रिया का संचालक आत्मा है, मन उसका एक साधन है। तो देखने की इच्छा होती है तो आत्मा मन को धक्का मारता है कि हमको दिखाओ, तो मन आँख से कनेक्ट हो जाता है। जब सुनने की इच्छा होती है तो आत्मा मन को कहता है हमें सुनाओ, तो मन कान से जुड़ जाता है, वो शब्दों को पकड़ने लगता है। खाने पीने की इच्छा होती है, कोई वस्तु उठाने की इच्छा होती है तो आत्मा मन को कहता है ये वस्तु उठाओ, तो वस्तु उठाने के लिए मन हाथ से कनेक्ट हो जाता है, वो हाथ को ऑर्डर देता है उठाओ, फिर हम उस चीज़ को ऐसे उठा लेते हैं हाथ से। इस तरह से सारा कार्य चलता है। तो इसमें सारी जिम्मेदारी आत्मा की रहती है, ये मन ये सब जा रहा है। ऐसा बड़ा है कि आत्मा में भगवान का पार्ट है, भगवान है, जो आत्मा है। अगर वो भगवान है तो आप जो बोल रहे हैं कि जो बुरा काम हम करते हैं वो आत्मा कहता है, तो ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक बात, इसका उत्तर सुनिए। ये जो लोगों में मान्यता चलती है कि जो आत्मा है वो भगवान का एक अंश है, उसका ये पार्ट है, ये मान्यता गलत है, ये ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है इसको सुनिए। मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा सा तरबूज है, वाटरमेलन, और हमने चाकू लेकर उसका एक अंश काट के अलग कर दिया। अब जो तरबूज का अंश है वो तरबूज ही रहेगा या केला बन जाएगा? तरबूज रहेगा, केला तो नहीं बनेगा। तरबूज का अंश तरबूज होगा, उसका नाम भी वही होगा, उसके गुण भी वही होंगे, टेस्ट भी वही होगा, सब कुछ सेम होगा। इसी तरह से अगर आत्मा ईश्वर का अंश है तो उसका नाम ईश्वर होना चाहिए। उसका नाम क्यों सही कहते हैं कि हम ईश्वर हैं, गलत है? अंदर ईश्वर है। अच्छा चलो, आपने ये मान लिया कि शब्द तो वही रख लिया कि हम ईश्वर का अंश हैं और हम ईश्वर हैं। अच्छा चलो, दूसरी एक परीक्षा बाकी। जैसे तरबूज के अंश में सारे गुण एक जैसे थे, बड़े तरबूज में भी और उसके अंश में, ये इसी तरह से यदि हम ईश्वर का अंश हैं तो हमारा नाम भी ईश्वर होना चाहिए और हमारे गुण भी ईश्वर वाले होने चाहिए। अब परीक्षा करके देखिए क्या हमारे गुण ईश्वर वाले हैं? वो तो माया है जो हमको दिखाई नहीं देती। हाँ, इसका जवाब देता हूँ, जवाब देता हूँ, एक मिनट इसका जवाब देता हूँ। पहले उस पर विचार कर लें, क्या हमारे गुण वैसे हैं जैसे? क्या ईश्वर दुखी होता है कभी? हाँ या ना? बोलिए। ईश्वर न्यूट्रल रहता है, वो दुखी नहीं होता, और हम लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते? तो माया इसका अर्थ ये हुआ कि माया इतनी मजबूत है, इतनी बलवान है, वो ईश्वर को भी मूर्ख बना देती है। इसका अर्थ ये होगा, क्या माया ईश्वर से ज्यादा मजबूत है? ईश्वर को भी पागल बना देती है।
वही तो ईश्वर का खेल है, उसने हमको माया में डाल दिया, इसलिए हमको समझ में नहीं आया है। समझ में तो तब आएगा आप मेरे साथ चलो, जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए, जो मैं पूछता हूँ उसका आंसर देते जाइए, 3 मिनट में समझ में आएगा। मेरा प्रश्न ये है, क्या ईश्वर कभी दुखी होता है? हाँ या ना? नहीं ना? अच्छा, अब ये बताइए, जो आत्माएं हैं ये दुखी होती है कि नहीं होती? अगला सवाल, अगला सवाल। अब अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी अपना आरोपण थोड़ा सा रोकिए, मुझे थोड़ी बात कहने दीजिए। अगला सवाल, क्या ईश्वर चोरी करता है? और जीवात्मा चोरी करता है? जीवात्मा तो रोज चोरी करता है, करता है। अच्छा, क्या ईश्वर को कभी भ्रांति होती है, इल्यूजन होता है? हाँ या ना? नहीं होता। और जीवात्मा को रोज भ्रांति होती है। क्या ईश्वर को कभी संशय होता है, कोई डाउट होता है उसको? और जीवात्मा को रोज डाउट होता है। जो मैंने अभी तक सोचा था ये यही था कि मुझे वो पता नहीं चलता, क्योंकि मैं माया में, अब पता चलेगा, जब वो माया अलग हो जाएगी तब मुझे मेरा रूप पता चलेगा, तब मुझे ये सब जो गुना बता रहे ईश्वर के वो मुझे तो दिखाई देंगे। जैसे मैं आपको सोचने को कह रहा हूँ, अगर आप इस ढंग से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप अपनी ईश्वर समझता ही नहीं, अगर आप अपनी पुरानी हट पकड़े रखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर हट नहीं पकड़नी है तो जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं देते, फिर मैं उठ जाता हूँ। मैं ये पूछता हूँ, क्या ईश्वर घोटाले करता है? और दुनिया में रोज घोटाले कर रहे हैं, बताइए कहाँ उसका अंश है? अगर जीव ईश्वर का अंश होता तो ये कोई भी घोटाला नहीं होना चाहिए, एक भी बुरा काम नहीं होना चाहिए। अब इस पर आपने ये आंसर दिया कि जो जीव है वो घोटाले क्यों करता है, उसको माया ने दबा दिया, ये उत्तर है। अब इसका जवाब सुनिए। मेरा दूसरा प्रश्न है कि मोक्ष है तो फिर उसके बाद क्या है? मोक्ष बहुत लंबा है, पहले तो आप मोक्ष को समझ लें। आप मोक्ष को नहीं समझते, पहले मोक्ष को समझ लीजिए क्या है। मोक्ष का मतलब ये है कि आत्मा जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा, बार बार जन्म नहीं लेगा। कब तक? उसका एक बहुत लंबा पीरियड है, उतने समय तक वो दूसरा जन्म नहीं लेगा। और वो लंबा पीरियड कितना है? 31 मील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष। इतने लंबे समय तक जीवात्मा का दूसरा जन्म नहीं होगा और जन्म मरण से छूट करके सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। ईश्वर के साथ वो कनेक्टेड रहेगा, संबद्ध रहेगा और ईश्वर का आनंद प्राप्त करेगा, खूब आनंद होगा। इसका नाम है मोक्ष। इतना टाइम पूरा होने के बाद फिर लौट के दुनिया में आएगा और फिर जन्म लेगा और फिर दोबारा मोक्ष में जाने के लिए ऐसे ही प्रयास करेगा और फिर पुरुषार्थ करके फिर दोबारा मोक्ष में जाएगा। ये है मोक्ष की स्थिति। लोग ये समझते हैं मोक्ष का मतलब है जीवात्मा परमात्मा में घुल मिलकर एक हो जाएगा। ये भ्रांति, ये झूठ, ये गलत बात। क्या जीवात्मा ईश्वर में से पैदा हुआ था? क्योंकि बेसिक मान्यता आपकी पहले से गलत चल रही है। आप शुरू से माने बैठे कि जीव ईश्वर का अंश है। जब वही बात गलत है तो ईश्वर में घुल मिल जाएगा, वो भी गलत है। जब वहाँ से निकलेंगे तो क्यों उसमें विलीन हो जाएगा? उसमें निकला क्यों नहीं, उसको और समझिए। क्यों नहीं जीव ईश्वर में से निकल के रहा है, उसको और समझिए। एक रेलगाड़ी है, अगर उसके 1000 टुकड़े कर दिए जाए तो क्या वो रेलगाड़ी बचेगी या नष्ट हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो एक रेलगाड़ी के 1000 टुकड़े कर दें तो वो नष्ट हो जाएगी। इसी तरह से जीव कितने? असंख्य। यदि सारे जीव ईश्वर का अंश है तो ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर के असंख्य टुकड़े हो चुके हैं। जिस वस्तु के असंख्य टुकड़े हो चुके हैं वो वस्तु बचेगी या नष्ट हो जाएगी? भगवान के तो अलग रूल्स है ना, हमारे यही तो भूल है। आप लॉजिक से बात नहीं करते, जब आपकी बात कट जाती है तो आप ट्रैक चेंज कर देते। इसलिए आपको बात समझ में नहीं आएगी। बात को समझने के लिए हमको उसी ट्रैक से चलना पड़ेगा, उसी नियम का पालन करना पड़ेगा। जो प्रमाण दिया गया, जो तर्क दिया गया, उस प्रमाण से और तर्क से विचार करें तो आपको सही बात समझ में आएगी। नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, हमारी बात का जवाब नहीं देते। मैंने यही तो बात, मेरी बात का जवाब देंगे तो 3 मिनट में समझ में आएगा और जवाब नहीं देंगे, बात बदलेंगे तो आपको 20 साल में भी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने ये कहा था
कि यदि ईश्वर के सारे अंश हैं, जितने जीव, यदि ईश्वर के अंश हैं तो ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर के असंख्य टुकड़े हो चुके हैं। और यदि ऐसा मान लिया तो इसका अर्थ होगा कि ईश्वर समाप्त हो चुका है, नष्ट होगा। इस बात को कौन बुद्धिमान स्वीकार करेगा कि ईश्वर मर चुका है? इसको कोई भी नहीं मानेगा। तो फिर हमें वो बात कैंसिल करनी पड़ेगी जो हम माने बैठे थे कि जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश मानो तो ईश्वर मर चुका है, और अगर ईश्वर मरा नहीं है तो हम उसके अंश नहीं। सीधी बात, दो अलग अलग चीजें। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट। आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कैसे पहचानते हैं कि दोनों अलग अलग पार्टिकल्स हैं? प्रॉपर्टीज। तो ऐसे ही जीव और ईश्वर की अलग अलग प्रॉपर्टी, उससे आप उसको पहचान सकते हैं जीव अलग है, ईश्वर अलग है। इसलिए मैंने डिफरेंस बताया था कि ईश्वर दुखी नहीं होता, जीव रोज दुखी रहता। Yes. उसका मतलब ये है कि हम अगला शरीर धारण नहीं करेंगे, शरीर से छुटकारा हो गया। और ईश्वर कहाँ रहता है? सब जगह। तो हम जो है आत्मा, इतना छोटा सा आत्मा, वो ईश्वर के साथ उसका कनेक्शन हो जाएगा और वो पूरे ब्रह्मांड की सैर करेगा, कहीं भी जाए, सारी दुनिया को देख के घूमे फिरे, कुछ भी करे, और ईश्वर से उसका कनेक्शन जुड़ा रहेगा और ईश्वर से वो आनंद लेता रहेगा। जैसे अभी आप क्या पी रहे हैं? दूध पी रहे। आप दूध पिएंगे तो आपको आनंद आएगा, आपको अच्छा लगा। दूध पियो, जूस पियो, मलाई खाओ, मक्खन खाओ, मिठाई खाओ, तो हमको अच्छा लगता है, जैसे सुख मिलता है। ऐसे ईश्वर के साथ कनेक्शन जुड़ा है और उससे आनंद लेगा। इसमें तो आपको बहुत थोड़ा सा सुख मिलेगा और ये सुख क्षणिक है, थोड़ी देर में खत्म। पर ईश्वर का आनंद कंटिन्यूअस रहेगा, नॉन स्टॉप, वो लगातार चलता रहेगा। करोड़ों अरबों वर्षों तक जितना टाइम लगा वो लगातार मिलता रहेगा। इस सुख से तो आप बोर हो जाएंगे, कुछ देर के बाद थक जाएंगे, बंद कर देंगे, नहीं चाहिए, टूट जाएंगे। ईश्वर के आनंद से आप बोर नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, वो लगातार मिलता रहेगा, बहुत प्रसन्न रहेगा, मस्त रहेगा, सारी दुनिया शांत हो जाएगी और ईश्वर का आनंद आप लेते रहेगा। ये है मोक्ष की अवस्था। आप बोलिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, जब संस्कृत दल करेंगे और ये जो बाहर निकल जाएगा जी ये भी मोक्ष मिलता है। जी मोक्ष का डेफिनेशन ये है ऐसा जो शास्त्रों में लिखा है, ये वेदों में नहीं है, ये दूसरे पुराण आदि शास्त्रों में लिखा है। तो वो अकाउंटिंग नहीं है बुक्स। अकाउंटिंग बुक्स हैं वेद, वेद और वैदिक लिटरेचर, वो प्रामाणिक, उसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं। उसमें तो ये है कि आप अच्छे काम करें, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छे काम करें, ईमानदारी से काम करें, बुद्धिमत्ता से काम करें, मेहनत से काम करें, किसी के लिए कोई बुरा काम नहीं करें, किसी पर अन्याय अत्याचार नहीं करें, झूठ छल कपट बेईमानी कुछ नहीं करें। एक काम तो ये। दूसरा, वेदों को पढ़ करके अपनी नॉलेज को करेक्ट करें। जैसे ये बहुत सारी भ्रांति हैं कि जीव को ब्रह्म का अंश मानते हैं, ये भ्रांति, ऐसी ऐसी बहुत सारी भ्रांति हैं, उन भ्रांतियों को दूर करें। उसका एक ही रास्ता है, वेद पढ़ना पड़ेगा, वहीं से हमारी नॉलेज करेक्ट हो। तीसरा काम है मेडिटेशन करना, ईश्वर का ध्यान करना, और ध्यान करते करते एक अच्छा ऊंचा लेवल आएगा जिसको बोलते हैं समाधि। उस समाधि तक पहुंचना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि के योग में ये 8 स्टेप्स बताए गए, उसमें 8वां स्टेप है समाधि। जब समाधि तक पहुंचेंगे तब हमें ईश्वर से कनेक्शन हो जाएगा, उससे संबंध हो जाएगा, उसकी फीलिंग शुरू हो जाएगी, और उसकी फीलिंग होने पर उससे आनंद मिलेगा, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और बहुत सारे गुण मिलेंगे। उन गुणों की प्राप्ति से क्या होगा? जो हमारे अंदर अविद्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, ये सारे दोष धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो ईश्वर से जो नॉलेज मिलेगा समाधि में, उसकी हेल्प से ये सारे दोष नष्ट होंगे। जब ये सारे नष्ट हो जाएंगे तब मोक्ष होगा। ये है ठीक प्रोसेस जो वेदों के अनुसार पतंजलि योग में बताई गई। ये करना पड़ेगा। उसमें शक्रों पर कुछ नहीं, ये सब भ्रांति, ये हठ योग की बातें हैं। कोई षट चक्र, अष्ट चक्र कुछ नहीं। ये अष्टांग योग है, ये है 8 स्टेप्स, ये करने पड़ेगा। जी बोलिए। स्वामी जी, मन जड़ है ऐसा, जी, मन चंचल है ऐसा शब्द
बहुत अच्छा। मन जड़ है ऐसा मैंने कहा। फिर लोग कहते हैं कि मन चंचल है, तो फिर चंचल क्यों कहते हैं, जड़ है? इसका उत्तर ये है कि ये जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, ये जड़ है या चेतन? जड़ है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सोचता है क्या? नहीं सोचता। जो चीज सोचती नहीं है वो जड़, जो सोचती है, थिंकिंग करती है वो चेतन। तो इलेक्ट्रॉन जड़ है या चेतन? जड़। इलेक्ट्रॉन चंचल है या नहीं? है। जब इलेक्ट्रॉन जड़ होते हुए चंचल हो सकता है तो मन भी जड़ होते हुए चंचल हो सकता है। चंचल हो सकता है, उसकी स्पीड है। इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भाग जाता है, उसकी स्पीड है। मन की भी स्पीड है, वो जड़ है। लेकिन जब हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं, बहुत तेजी से भागता है, जड़ होते हुए भी वो तेजी से भागता है, उसका ऑपरेटर आत्मा। और कोई प्रश्न तो बोलिए। तो कर्मफल न्याय क्या होता है, और क्या हमारा प्रारब्ध हमारे इस जन्म के क्रियामान पर परिणाम करता है? बहुत अच्छा है। आपका प्रश्न है कि कर्मफल न्याय क्या होता है? कर्मफल न्याय का मतलब है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा, इसका नाम है न्याय। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। इसी के साथ में जुड़ा प्रश्न है। हाँ बोलिए बोलिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे, हाँ। वो इसी जन्म में होता है। जी तो बुढ़ापे में तुम सब पाओगे, जी। तो ये सही है? इसका उत्तर है कि इस जन्म में हम जो जो कर्म करेंगे उन सारे कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिलेगा। कुछ कर्मों का फल इस जन्म में मिलेगा, कुछ कर्मों का फल अगले दूसरे जन्म में मिलेगा। कुछ ऐसे बच जाएंगे जिसका तीसरे, 5वें, 10वें, 20वें जन्म में मिलेगा। जब उसका नंबर आएगा तब मिलेगा। ये कौन डिसाइड करेगा? वो ईश्वर डिसाइड करेगा कि किस कर्म का फल कब कहाँ कैसे देना। फल भोगने में हम स्वतंत्र हैं, कर्म करने में स्वतंत्र हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा में उत्तर लिखने में स्वतंत्र है। 3 घंटे की परीक्षा है, क्वेश्चन पेपर सामने, आंसर शीट उसके हाथ में है, 3 घंटे में उसकी मर्जी है, जो भी लिखे। परीक्षा लिखने में वो स्वतंत्र। 3 घंटा पूरा हो गया और घंटी बजी, टन, टाइम इज ओवर, आंसर शीट ले ली जाएगी। अब वो जो उत्तर लिख दिए तो लिख दिए, अब जो उसकी मार्किंग है वो उसके हाथ में नहीं, वो तो फिर एग्जामिनर उसको नंबर देगा, जैसा लिखा वैसे नंबर मिलेगा, उसमें विद्यार्थी की मर्जी नहीं चलेगी। इसी तरह से हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, हम विद्यार्थी हैं और भगवान हमारा परीक्षा है। जैसे वो स्कूल की 3 घंटे की परीक्षा है, ये मनुष्य जीवन की भी 3 घंटे की परीक्षा है। वो 60 मिनट का घंटा है, ये कई वर्षों का 1 घंटा है। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, मृत्यु की घंटी बजेगी, टाइम इज ओवर, अब नंबर आ गया। अच्छे कर्म ये इंसान करो, बुरे कर्म ये कुत्ते बनो, गधे बनो, पेड़ होते बनो, ईश्वर ऐसा बना देगा। तो कुछ कर्मों का फल इस जन्म में, कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में। आप 1 महीने में जितना वेतन लेते हैं, जो सैलरी मिलती है, क्या सब की सब एक ही महीने में खा जाते हैं, कुछ बचा लेते हैं? बचाते हैं। आप जब बचाते हैं तो भगवान भी तो आपके लिए बचाएगा कि अगले जन्म में क्या खाओगे, सारा दिन खाते हुए अगले जन्म में क्या खाओगे, कुछ वो भी बचा के रखता है कि अगले जन्म में भी कुछ देना ही। तो अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, पहले कर्म बाद में फल, तीनों में नियम। ये न्याय के नियम चल रहे हैं, कर्म फल न्याय ये चल रहा है। चौथा, जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी को फल, दूसरे को नहीं। आपने एग्जाम दिया तो नंबर आपको मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। इन्होंने एग्जाम दिया तो इनका नंबर मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो चौथा नियम, जो कर्म करेगा उसी को फल। 5वां नियम, कर्म नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा, मुफ्त में नहीं मिलेगा, ये 5वां नियम। 6वां नियम, जितना कर्म उतना फल, 4 गुना 10 गुना नहीं, जितना कर्म उसी हिसाब से, उसी रेशो से उसका फल मिलेगा। 6 नियम। 7वां नियम, यदि कर्म किया तो माफी कुछ नहीं, फिर फल अवश्य मिलेगा, उसमें छुटकारा, कंसेशन, डिस्काउंट कुछ नहीं, फिर भोग नहीं पड़ेगा। आप मंदिर में जाओ, भगवान से माफी मांगो, कोई माफी मांगो। हरिद्वार में जाओ, गंगा जी में स्नान करो, आप धुलवाने के लिए कोई धुलने वाला माफी दो।
बहुत सारे लोग जाते हैं, 80 लाख लोग जाते हैं कुंभ के मेले में पाप धुलवाने के लिए, भैया ना जाते हैं। क्या हरिद्वार में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? नहीं धुलते। फिर क्यों जाके खाऊंगा, अपना समय नष्ट कर रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? अगर हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाते होते तो वहाँ हरिद्वार में इतना बड़ा पुलिस स्टेशन क्यों बनाया? उसकी क्या जरूरत है? तो बंद कर, फिर पाप तो धुल ही जाते हैं, पुलिस की क्या जरूरत है? और हम देखते हैं जब मेला होता है तो और 4 गुनी पुलिस लगाते हैं और पुलिस लगाते हैं अपराध को ब्रेक कराने के लिए। इससे पता चलता है वहाँ पाप नहीं हुआ और ज़्यादा बात और बढ़ता है। तो ये 7वां नियम है कि आप करेंगे या कर्म करेंगे तो फल अवश्य भोगना पड़ेगा, उसमें छुटकारा नहीं, कोई कंसेशन नहीं। इसलिए करने से पहले सावधान रहो। अब जो आंसर लिख दिया वो तो लिख दिया, फिर उसमें तो नंबर कटेगा, आपने गलत लिखा है, पहले सावधान रहो कि गलत नहीं लिखना, सही लिखना। ये 7 नियमों को 8वां नियम, कर्म का फल देने का अधिकार जिस व्यक्ति को है वही फल देगा, सबको अधिकार नहीं। न्यायाधीश को अधिकार, वो दंड देगा, सड़क पे चलते आदमी को अधिकार नहीं कि वो चोर को फटाफट पिटाई शुरू कर। ये 8वां नियम। 9वां नियम, जो कर्म का फल देगा उसको कर्म की पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसने कर्म किया, क्या किया, कब किया, कहाँ किया, कैसे किया, उसका प्रूफ एविडेंस लाओ। इतना सब जाने बिना वो फल नहीं ले सकता ठीक न्याय से, ये जानना जरूरी है। इसलिए कोर्ट में केस चलता है तो जैसा आप पहले पूरा मुकदमा सुनते हैं, कौन अपराध, किसने किया, कहाँ किया, क्या किया, कैसे किया, प्रूफ लाओ। 9वां नियम। 10वां नियम, कर्म तो पता चलेगा, अब पैनल कोड भी पता होना चाहिए। कितने कैसे कर्म का क्या फल दिया जाए, कितना फल दिया जाए, वो भी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो ठीक न्याय नहीं हो पाएगा। तो ये 10 नियम मैंने आपको बताए, ये कर्म फल के न्याय के नियम। अब रही बात, क्या पिछले जन्म का कर्म फल हमारे इस जन्म के क्रियमाण कर्म को प्रभावित करता है या नहीं करता है? उसका उत्तर बिल्कुल करता है। पिछले जन्म का जो कर्म फल है वो क्या है? हमें जिस कंट्री में, जिस स्टेट में, जिस कॉलोनी में, जिस माता पिता के घर, जिस सोसाइटी में जन्म मिला, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। आपको एशिया महाद्वीप में जन्म मिला, भारत इंडिया देश में जन्म मिला, मान लीजिए पूना में जन्म मिला, महाराष्ट्र में, और पूना की एक कॉलोनी में आपको जन्म मिला, जिस माता पिता के घर पर जन्म मिला, ये आपके पूर्व जन्म का कर्म है। आपको पुरुष का जन्म मिला, ये आपका पूर्व जन्म का कर्म है। आपको जो बुद्धि मिली, बुद्धि का स्टेटस जो भी है, वो आपके पूर्व जन्म का कर्म है। उस हिसाब से इतने लेवल की आपको बुद्धि, इतना IQ मिला जन्म से। अब 5 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में आपने स्कूल जाना शुरू किया और नए कर्म शुरू कर दिए, पढ़ाई लिखाई। यहाँ से अब आपके नए कर्म शुरू हो, तो जितने नए कर्म करेंगे उसके आधार पर आप उतना आगे विकास करेंगे। लेकिन इन नए कर्मों को ये पूर्व जन्म की बुद्धि प्रभावित करेगी। आप तो अच्छे ऊंचे सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं और पूर्व जन्म के आपके संस्कार है नहीं उस सब्जेक्ट में, तो आप बहुत जोर लगाएंगे तो भी कम सीख पाएंगे। आप देखेंगे एक टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और वो एक टीचर सबको एक जैसा लेसन पढ़ा रहे हैं। क्या सबके सब बराबर मात्रा में सीखते हैं? नहीं सीखते। किसी बच्चे को एक ही बार समझ में आता है मैथ्स का सवाल, किसी को 3 बार बताना पड़ता है, किसी को 6 में भी समझ में नहीं आता, 6 बार बताओ तो भी नहीं आता। अब देखिए पिछले जन्म का कर्म और संस्कार ये हमको इस जन्म में प्रभावित कर रहा है। एक व्यक्ति ने पिछले जन्म में संगीत बजाया, 50 साल वो म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, बम्बई में जैसे RD बर्मन, ST बर्मन मान लीजिए, इस तरह का कोई डायरेक्टर हो गया, सारा जिंदगी 70 साल उसने संगीत का ही काम किया, और वो मर गया और दूसरे जन्म में गया, तो दूसरे जन्म में वो 4 साल में, 5 साल में फर्स्ट क्लास म्यूजिशियन हो जाएगा, बड़ी आर्टिस्ट बन जाएगा। थोड़ा सा इधर से सुना और ये सारे संस्कार उसके जा जाएंगे, 5-6 साल में तो बड़ी आर्टिस्ट बन जाएगी। लिटिल चैम्प्स में देखो आप, TV में 8-12 साल के, 10 साल के बच्चे कितने अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। सब बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, अच्छे गायक होते हैं, अच्छे डांसर्स होते हैं। ये पूर्व जन्म के संस्कार जो हमको इस जन्म में उस दिशा में प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे जो जन्म मिला, माता पिता मिले, ये तो है कर्मों का फल। और अब जिस दिशा में हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं,
वो है हमारे संस्कारों का प्रभाव। वो पूर्व जन्म के संस्कार है जो हमको उस दिशा में सहायता देते हैं अथवा रोकते हैं। जिस विद्या के संस्कार नहीं है उस विद्या में वो हमको हेल्प नहीं कर पाएंगे और हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो क्रियमाण कर्म में हम ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाएंगे क्योंकि पिछले संस्कारों की सपोर्ट नहीं है। और जिस क्रियमाण कर्म में पूर्व जन्म के संस्कारों की सपोर्ट मिलेगी उसमें हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये आपके प्रश्न हो और कोई प्रश्न बोलिए। वेदों में ऐसा लिखा है कि महिलाएं वेद का अध्ययन पठन नहीं कर सकती। वेदों में ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये सब झूठ बात है। वेदों में लिखा है महिलाएं भी वेद पढ़ सकती हैं, पुरुष भी पढ़ सकते हैं, सबके लिए बराबर छोड़। भगवान ने दोनों को आगे दी, दोनों को कान दी। अगर भगवान का ये अभिप्राय होता कि महिलाएं वेद को न पढ़े और वो वेद को न सुने तो भगवान महिलाओं के शरीर में आँख नहीं बनाता और कान भी नहीं बनाता। पर जैसे भगवान ने पुरुषों के शरीर में आँख बनाई, महिलाओं के शरीर में भी बनाई। भगवान ने पुरुषों को कान दिए, स्त्रियों को भी दिए, तो सबको अधिकार है, सब पढ़ सकते हैं। कुछ गड़बड़ वाले लोगों ने वेद के नाम पर ये झूठी बात फैलाई, वो उनका दोष है। वेद में ऐसा कुछ नहीं, सबको अधिकार है, सब पढ़ सकते हैं, सब अच्छे काम कर सकते हैं, सब मोक्ष में जा सकते हैं। स्त्री पुरुष दोनों मनुष्य हैं, एक ही बनी में, एक ही मनुष्य जाति में, दोनों को बराबर अधिकार है। वो आगे अपनी इच्छा है, कोई पढ़े ना पढ़े वो उसकी मर्जी, अवसर पूरा है, दोनों अधिकार पूरा। और कुछ प्रश्नों की बोलिए। यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में भी बहुत लोगों की ऐसा रहता है कि लड़कियां नहीं कर सकती। हाँ, ये जैसे ये बात थी, बिल्कुल ऐसी ही बात है कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण नहीं करना चाहिए। ये उन्हीं लोगों ने बात कराई। हमारे यहाँ तो वेदों में विधान है, स्त्रियाँ भी यज्ञोपवीत पहनती हैं और पुरुष भी पहनते हैं, सब पहनते हैं। हम तो वेद के अनुसार चलते हैं, अपने आर्य समाज के माध्यम से हम प्रचार कर रहे हैं। तो आर्य समाज में सबको अधिकार है, स्त्रियाँ भी यज्ञोपवीत पहनती, पुरुष भी पहनते, सबको पूरी छूट। बेसिकली बोलते हैं जीवात्मा पवित्र होता है। हाँ, और संस्कारों का माया का जैसे बोलते पर्दा आ जाता है, इसलिए वो गलती करता है। ये बात ठीक है, मूल रूप से जीवात्मा शुद्ध है, स्वभाव से उसमें गड़बड़ नहीं है। और ये जो अविद्या का दबाव हो जाता है उसके कारण उसके चिंतन में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में फिर यहाँ से दोष पैदा होते हैं। तो वो जो मैडम जी कह रही थी कि माया जो है वो दबा लेती है, उसका सही उत्तर ये है कि वो माया ईश्वर को नहीं दबाती, वो जीव को दबाती है। ये बात ठीक है, जो अविद्या है वो जीवात्मा को दबा सकती है, ईश्वर को नहीं दबा सकती। क्योंकि वेदों में ईश्वर को सर्वज्ञ स्वीकार किया, गॉड इज ओमनिशिएंट। जो ओमनिशिएंट है, हर बात को जानता है, ठीक से जानता है, सर्वज्ञ है, उसको विद्या दबा ही नहीं सकती। अविद्या तो कमजोर को दबा सकती है, जो अल्पज्ञ है, थोड़ा जानता है, उसको भ्रांति होती है, उसको संशय होता है। अब जो लोग जीव ब्रह्म दोनों को एक मानते हैं या जीव को ब्रह्म का अंश मानते हैं, उनसे हम ये पूछते हैं कि ये जीव कैसे बना। तो उन्होंने ये बताया कि अविद्या ने या माया ने ब्रह्म को दबा लिया और उसको मूर्ख बना दिया, वो अपने आप को जीव समझने लगे, ऐसे जीव बनेगा। ये उनका उत्तर। हमने उनसे पूछा कि अविद्या या माया ने ब्रह्म को दबा लिया और उससे जीव बन गया। अब ये बताइए, ये जो जीव बन गया ये वापस ब्रह्म कैसे बनेगा, अपने ओरिजिनल स्वरूप में कैसे आएगा? आपने भी कहा कि जब वो माया हट जाएगी तो वापस शुद्ध ब्रह्म हो जाएगा। तो हमने पूछा कि जब ये माया हटेगी तो ये कैसे हटेगी? तो उन्होंने कहा जीव उस माया से लड़ेगा, उससे संघर्ष करेगा, युद्ध लड़ेगा और वो अविद्या को हरा देगा, और वो जब अविद्या से जीत जाएगा तो वापस शुद्ध ब्रह्म बन जाएगा। हमने कहा वाह, आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई। आपकी कथा में सार क्या निकला? पहले अविद्या की और ब्रह्म की लड़ाई हुई, उसमें ब्रह्म हार गया, अविद्या जीत गई। तो जो हार गया वो कमजोर हुआ, जो जीत गया वो बलवान। अविद्या और ब्रह्म की लड़ाई में कौन हारा? ब्रह्म हार गया, अविद्या जीत गई। तो मतलब क्या हुआ? ब्रह्म कमजोर है, अविद्या बलवान। अब अविद्या और जीव की लड़ाई चली, इस लड़ाई में अविद्या हार गई और जीव जीत गया। अब कौन कमजोर हुआ? अविद्या कमजोर हुई और जीव बलवान। तो सारी बात का सार क्या निकला? ब्रह्म सबसे कमजोर, अविद्या उससे बलवान और जीव सबसे बलवान। इस बात को कोई बुद्धिमान मानेगा कि जीव सबसे बलवान है, ब्रह्म सबसे कमजोर? तो लोग विचार नहीं करते बुद्धि से, इसलिए ऐसी ऐसी बात करते हैं। तो ये सब बात झूठ है, बिल्कुल गलत। सच बात यह है कि ब्रह्म सबसे बलवान है
वो सबका राजा है, पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला, चलाने वाला, सबको मेंटेन करने वाला, सबका नियंत्रक, सबका राजा, सबका शासक वो ब्रह्म है, वो सबसे बलवान है। जो सबसे बलवान है उसको अविद्या दबा नहीं सकती, इसलिए ये बात झूठ है। सच बात यह है कि ब्रह्म अलग चीज़ है, जीव अलग चीज़ है, दोनों अनादि है। और तीसरा मटेरियल जिसको वेद की भाषा में प्रकृति कहते हैं, प्रकृति, आज की भाषा में मटेरियल्स कह लीजिए। तो ये तीन वस्तुएं अनादि हैं। साइंस वाले एक वस्तु के बारे में जानते हैं, दो के बारे में नहीं जानते, उनका सब्जेक्ट ही नहीं। ब्रह्म और जीव को वो नहीं जानते, वो दर्शन शास्त्र का, वेद का, आध्यात्मिक शास्त्र का विषय। और ये प्रकृति जो है ये फिजिक्स का विषय है। वो प्रकृति के बारे में बोलते हैं मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो ठीक बात है, मैटर उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। तो वेद कहता है एक नहीं, तीन वस्तु ऐसी है, ये तीनों ही ऐसी है जो पैदा भी नहीं होती और नष्ट भी नहीं होती, तीनों अलग, मैटर भी है और दूसरा जीव है, तीसरा ब्रह्म। तो सबसे पहले ये सिद्धांत हमको समझना पड़ेगा कि तीन वस्तु अलग है। ये समझ में आएगा तो आगे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हर जगह संशय संशय, सब जगह भ्रांति भ्रांति। और कोई प्रश्न बोलिए। मुझे एक प्रश्न पूछना है कि जनरल कंसेप्ट सब लोगों की भावना यह है कि माया का अर्थ अविद्या है। और मैंने कहीं पढ़ा है कि माया संस्कृत शब्द का अर्थ ज्ञान है। माया का ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान। हाँ, अच्छा नॉलेज। सुना, ऐसा नहीं है। माया शब्द जो है वो उपनिषदों में तो प्रकृति के लिए आता है, प्रकृति मटेरियल, एक तो उसके लिए भी आता है। हाँ, उसके लिए कहीं कहीं पर माया जो है अविद्या के लिए भी आता है। अविद्या तो सबको मान्य है, हाँ, मगर कहीं ज्ञान, ज्ञान अर्थ है। हाँ, जैसा तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। पैसे को माया का ज्ञान हो, हाँ वो पैसे को भी कहते हो जाता है। माया शब्द का अर्थ ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान, ऐसा मेरे ध्यान में नहीं। कहीं मेरे पढ़ा है, ध्यान में मैं चर्चा करूँ। हाँ करेंगे। और कोई आपको प्रश्न पूछना हो तो बोलिए। मेडिटेशन कैसे करना चाहिए? बहुत अच्छा। तो मेडिटेशन के लिए, हाँ, तनाव को दूर करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है मेडिटेशन। तो आपने अच्छा पूछा, 5-7 मिनट का प्रैक्टिकली कर लें, ठीक है। आप जरा इस तरह से कमर सीधी करके बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। आंखें बंद करने के बाद मन में सोचिए, अब हम केवल ईश्वर का ही विचार करेंगे, दूसरा कोई विचार मन में नहीं लाएंगे। हम चेतन आत्मा हैं, हमारा मन जड़ वस्तु है, हमारी इच्छा के बिना कोई विचार मन में नहीं आ सकता। हम जो विचार चाहेंगे वही मन में लाएंगे। ईश्वर का ध्यान, मेडिटेशन करने के लिए पहले ईश्वर का थियोरेटिकल स्वरूप हमारे मन में रहना चाहिए। तो पहले थ्योरी, बाद में प्रैक्टिकल। थ्योरी के रूप में ईश्वर का स्वरूप इस प्रकार से है, 5 वाक्य मेरे पीछे दोहराइए। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर आनंद स्वरूप है। ये 5 बातें अपने मन में रखें। और जैसा कि अभी इन 5 बात में बताया, ईश्वर निराकार है, उसको निराकार स्वरूप में ही हमें मन में रखना है। कोई शेप, आकृति, फोटो, मूर्ति अपने मन में नहीं लानी। ध्यान का मतलब है केवल एक ही विचार, अर्थात ईश्वर संबंधी विचार ही मन में रहे, दूसरा विचार मन में ना आए। अन्य विचारों को रोकने के लिए एक छोटा सा उपाय है। अपने मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। अंधेरे का विचार करें अपने मन में, जैसे रात को अंधेरा होता है। बार बार सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। अंधेरे का विचार करेंगे तो आपको अन्य विचार मन में नहीं उठेंगे।
कोई स्मृतियाँ नहीं आएंगी, कोई वस्तुओं के चित्र आपको मन में नहीं दिखाई देंगे। इस प्रकार से देखिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। दूसरी चीज, शून्य आकाश है। शून्य आकाश मतलब स्पेस, खाली स्थान। अंधेरा और आकाश, ये दो चीजें अपने मन में देखिए। इस पूरे आकाश में एक ईश्वर सब जगह उपस्थित है। जैसा हम अभी थियोरेटिकल बात कर रहे थे, ईश्वर सब जगह उपस्थित है, वो निराकार है। इस पूरे आकाश में हमें ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना है। तो किस तरह से ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करें? और अब एक छोटे से मंत्र से हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। मंत्र है ओम आनंद। इस मंत्र को मैं थोड़ा लंबे स्वर से गा करके बोलता हूँ, आप कृपया सुने और बाद में दोहराएं। अब इस बात बोलेंगे, हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। फिर से मंत्र बोलता हूँ, आप पहले सुनिए, बाद में दोहराइए। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। ये एक छोटा सा मंत्र था जिससे हमने ईश्वर का ध्यान किया। इसके बाद एक और दूसरा मंत्र है, थोड़ा लंबा है, आप सब जानते हैं। अब उस मंत्र से हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। वो मंत्र है गायत्री मंत्र। आप इसी तरह से मेरे पीछे पीछे थोड़ा सा दोहराते रहो। अब इसका अर्थ बोलेंगे, इसी तरह से मेरे पीछे दोहराए। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू,
ईश्वर हमारी बुद्धि को, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, श्रेष्ठ मार्ग पर चला, वेद मार्ग पर चला, वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अब दोनों हाथों को थोड़ा सा रगड़िए आपस में, 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए, इससे आपको थोड़ा विश्राम मिलेगा। हथेलियों से आंखों को ढक लीजिए कप्स बना करके, और हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे ताकि तेज लाइट आंखों में छुए। इस प्रकार से आप 15-20 मिनट सुबह करें, 15-20 मिनट शाम, हर रोज कीजिए, 2 महीना करके देखिए, आपको लाभ दिखाई देगा, तो आपको आनंद आएगा। तो समय समाप्त कीजिए, विराम लेंगे। और कोई प्रश्न अंतिम प्रश्न है तो बोलिए। हम कैसे तय कर सकते हैं कि जीवन में जो कुछ हम कर रहे हैं उस पाप क्या है और पुण्य क्या है? कैसे पता चले कि जो हम कर रहे हैं वो पाप है या पुण्य है? तो इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा। हम भारत में रहते हैं, हम ठीक चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, भारतीय संविधान बताएगा। ऐसे ही ईश्वर का संविधान बताएगा हम पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं। ईश्वर का संविधान है वेद, वेद पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से पता चलेगा हम पाप कर रहे हैं या पुण्य। वेद में जो काम करने को लिखा है, ये काम करो, उसको करना पुण्य है। और वेद में जो काम मना किया है उसको करना पाप। वेद में लिखा है सच बोलो, तो सच बोलना पुण्य है। वेद में लिखा है झूठ मत बोलो, तो झूठ बोलना पाप। वेद में लिखा है ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से काम करना पुण्य है। वेद में लिखा है बेईमानी मत करो, बेईमानी करते हैं तो वो पाप। इस तरह से वेद से पता चलेगा क्या सही और क्या गलत। वेदों में ऐसा भी लिखा है ना, किसी को दुखाना पाप है। वेदों में लिखा है किसी पर अन्याय करना पाप, और न्यायपूर्वक किसी अपराधी को दंड दे दो वो पाप नहीं। वेद में लिखा अपराधी को दंड दो, और देव को अधिकारी को, हर आदमी नहीं देगा। जिसको अधिकार है दंड देने का वही दंड देगा, दूसरा आदमी नहीं। उसी प्रकार कोई ऐसी बात हो जो हम करते हैं जिसका किसी को मतलब किसी के ऊपर अन्याय नहीं होता, जैसे कि हमको मतलब खुद को कुछ व्यसन है तो उसका मोक्ष में जाने के लिए रुकावट आ सकती है। बिल्कुल आएगी, क्योंकि हमारा अंतिम कानून तो वेद है। वेद में लिखा है सिगरेट मत पियो, गुटखा मत खाओ, मसाला मत खाओ। भले ही हम गुटखा मसाला खाते हैं, दूसरे को तकलीफ नहीं होती, और वो मोक्ष में तो बाधक है। क्योंकि मोक्ष में ये है कि जब तक हम बुरे काम करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, वो भी अपराध है। अपना शरीर का नुकसान करना भी अपराध है। वेद में लिखा आपने वो मार डालो, आत्महत्या करो, ये भी अपराध है। भगवान ने हमको ये शरीर जीने के लिए दिया, मरने के लिए नहीं। तो अच्छी चीज़ खाने को बोला है, खराब चीज़ खाने को नहीं बोला। तो गुटखा मसाला नहीं खाना, अंडे मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, भले ही हम दूसरे को नुकसान नहीं कर रहे और अपने को नुकसान कर रहे हैं, तो वो मोक्ष में बाधक है। इसलिए वो कोई भी बुरा काम नहीं करने का, वो सही क्या और गलत क्या, अच्छा और बुरा क्या, वेद बताएगा। इसलिए बताया था 3 काम में से एक काम वेद पढ़ना, दूसरा समाज सेवा करना, निष्काम कर्म,
तीसरा मेडिटेशन। 3 काम अच्छे हाई लेवल पे हो जाएंगे, कंप्लीट लेवल पर आ जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। गलत करने में डर लगता है, अच्छा करने में खुशी होती है। जी ठीक है जी, तो समय समाप्त होता है, हम विराम देंगे। आपने अच्छा सेवन दिया सबको।